पीछे बैठे सर। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज की शुभ संध्या पर केंद्रीय विद्यालय करंजा के स्वीट मेमोरीज के फेसबुक पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। पुरानी यादों के सिलसिले को तरोताजा करवाने का एक लघु प्रयास। कब से बैठे थे लगाए आस, मेरा पुनः छोटा सा प्रयास, मिटा सकूं यादों के झरोखों की प्यास। इसी कड़ी में आज हमारे अतिथि के रूप में श्री जेके मौर्य सर रूबरू करवाने जा रहा हूं, तो आप बस इंतजार कीजिए। यह 13वां सत्र है इस कड़ी का, और हमने पहले 12 सत्र कर लिए हैं। मौर्य सर जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, केंद्रीय विद्यालय करंजा स्वीट मेमोरीज के इस फेसबुक पटल पर आपका अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, प्राथमिक शिक्षा की जो नींव आपके द्वारा रखी गई और छोटे छोटे पौधों के रूप में आपने हमको सींचा, वो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने फलीभूत हो रहे हैं सर। और आप हमेशा बच्चों से घिरे रहने वाले, छोटे छोटे बच्चों से घिरे रहने वाले हमारे प्यारे मौर्य सर आज हमारे साथ हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप संक्षिप्त में आप अपना परिचय दें। ओके सर, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय करंजा के प्राचार्य, सभी शिक्षक, वहाँ के बच्चे और पास आउट बच्चे सभी को केंद्रीय विद्यालय करंजा की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ और केंद्रीय विद्यालय करंजा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर मैं अपना संक्षिप्त विवरण आवाज डबल हो रही है। हाँ, मुझे तो सर ठीक से सुनाई दे ही रहा है। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपको शायद मेरी आवाज आप वापस इको वगैरह कुछ बंद। हाँ, इको हो रही है। हाँ, इको हो रही सर। अभी मुझे नहीं तो है। अभी नहीं है। ठीक है। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। मैं जय नारायण के मौर्य, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय करंजा में 21 अगस्त 1980 को ज्वाइन हुआ। उसके बाद वहाँ पर मैं 24 साल 26 दिन रहा और 2004 में 15 सितंबर 2004 केंद्रीय विद्यालय करंजा में रहा। 16 सितंबर 2004 से 7 अगस्त 2007 तक मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 कुलावा में रहा। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफर केंद्रीय विद्यालय थाने में गया, जहाँ पर 29/11/2012 तक रहा। फिर वहाँ से हेडमास्टर का प्रमोशन लेकर मैं केंद्रीय विद्यालय भांडुप में 30 नवंबर 2012 को ज्वाइन किया और वहाँ पर 31 अक्टूबर 2015 को वहाँ से रिटायर हुआ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है सर।
सर ये कह रहे हैं हेडफोन जो है इको हो रहा है हमारी आवाज। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे तो सही आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, अभी तो ठीक है सर, अभी को नहीं अभी हो रहा है। अभी इको नहीं हो रहा है ना सर? अ- लेकिन दर्शकों में अभी हाँ नहीं ना, हो रहा। ओके। हाँ 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 हाँ। सर आपने जैसे बताया कि आपने 1980 से अपनी जो अध्यापक की जो यात्रा है शुरू की। मैं बताना जी चाहूंगा हाँ, कि मैंने भी अपनी यात्रा केंद्रीय विद्यालय करंजा से 1980 से ही शुरू की सर। मैं पहली में बिल्कुल बिल्कुल। एडमिशन, हाँ पहली में जो प्रवेश जो मैंने केंद्रीय विद्यालय करंज में लिया, आप थे वहां हाँ पे। और हाँ, वहीं से मैंने यात्रा शुरू की। तो सर आप यहाँ आने बिल्कुल। से पहले, जब हाँ आपके बारे में गृह कार्य कर रहा था, तो हाँ होमवर्क नहीं बोलूंगा, आपने मुझे याद है जब मैं तीसरी में था, तो आपने ग्रह हाँ कैसे लिखते हैं, ग्रह, वो जो हाँ, प्लैनेट वाला ग्रह हम लिखते थे, ग्रह कार्य बिल वैसे लिखते थे। और फिर आपने बताया कि हाँ नहीं, ऐसे हाँ गोल हाँ वाली मात्रा करके नीचे करके उल्टा करना है उसको। हाँ। तो मुझे एक्चुअली याद क्या है। है सर कि आप जैसे, हाँ, जैसे हाँ बोलिए। महाराष्ट्र में हम लोग हाँ हिंदी में उसको गृह कार्य बोलते हैं, और जो हाँ महाराष्ट्रियन है उसको लिखते तो वैसे ही है, लेकिन उसको गृह कार्य बोलते हैं। हाँ ज्यादातर हाँ मैंने हाँ, तो सुना है जो किसका। गृह कार्य को, वो हाँ मात्रा, हाँ, हाँ वो मात्राते हैं, लेकिन वो उच्चारण में र का ही उच्चारण करते हैं पढ़ते समय। हाँ 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 हाँ। तो सर वहां आने से पहले, केंद्रीय विद्यालय करंजा में आने से पहले, आपने कभी इस केंद्रीय विद्यालय के हाँ बारे में सुना था सर? क्योंकि मैंने देखा आपको कि आप ईस्टर्न यूपी से हैं, और मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जौनपुर और वहां से। तो मैंने आपके ऊपर जी, गृह कार्य किया, हाँ तो फिर मैंने हाँ। देखा कि आप यहाँ से, तो उस समय आपको पता था कि केंद्रीय विद्यालय भी कोई संस्था होती है? नहीं सर, मुझे केंद्रीय विद्यालय के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ। मैं दो हाँ मतलब 1955 में अक्टूबर में मेरा जन्म हुआ, और मैं गांव में ही रहा। हाँ और मेरे पिताजी हाँ सर। केवल दूसरी तक पढ़े, इतना प्रचलन नहीं था। वो मुझे घर पर हाँ ही सर। पढ़ाया करते थे। पहले हाँ मुझे स्कूल नहीं उन्होंने भेजा, और जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था बच्चों में। हाँ मेरे पिताजी मुझे जमीन पर ही, जैसे वो ठंडी के मौसम में वो आग तापते हैं, आपने देखा होगा, अलाव बोलते हैं, या हाँ सर। आग हाँ जला सर। करके ठंडी, हाँ, तो जब वो तापते थे हाँ तो सर। वहाँ पर उसकी जो राख होती थी, तो जमीन पे राख को हाँ ऐसा लगा करके उसी पर मुझे क ख ग घ 1 2 3 लिखाया करते थे। और हाँ सर। मैं, मतलब पिताजी ने मुझे इतना सिखा दिया कि जब मुझे पहली हाँ बार एक दिन मुझे स्कूल में लेके गए, और हमारे यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। वहाँ पर एक हाँ। मुंशी जी थे, हेडमास्टर। कुछ कट गया है शायद, एक मिनट। सर वापस कुछ गड़बड़ हो गई है, सर साइड से, सर उसमें नहीं है अभी। हाँ हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ कुछ कट गया था हाँ शायद, बीच हाँ। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो पहली हाँ बार जब हाँ मुझे हाँ। पिताजी लेकर गए स्कूल में, तो उस समय हाँ क्या सर। था कि जो टीचर हुआ करते थे, तो उनको मतलब मुंशी जी, बाबू साहब, और पंडित जी, मौलवी साहब बोलते थे। सर हाँ तो सर। वहाँ पर प्रचलन ही नहीं था। तो हाँ हेडमास्टर थे, यादव थे, तो इसलिए उनको मुंशी जी कहते थे। और जो हाँ सर। मतलब सिंह लोग हुआ करते थे उनको बाबू साहब कहते थे। और हाँ पंडित सर। जो टीचर होते थे उनको पंडित जी कहते थे। और अगर कोई हाँ मुस्लिम है तो उन्हें मौलवी हाँ। साहब कहा करते थे। मौलवी साहब क्या कहते तो थे, ओके, हाँ। मौलवी साहब कहते, तो उस समय जो हम्म, क्या था कि वो जो मुंशी जी थे, हेडमास्टर थे, तो वो
दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे हिंदी। हाँ मेरे सर। पिताजी जब गए वहाँ लेकर के तो बोले कि ये मेरा बेटा है, इसको एडमिशन कराना है। तो उन्होंने मुझसे हाँ पूछा, बेटा कुछ पढ़ने आता है? तो मैंने कहा हाँ हाँ सर मुझे आता है। हाँ तो सर। फिर उस समय दूसरी कक्षा की हिंदी की पुस्तक उनके हाथ में थी और बोले कि पढ़ सकते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। और उस समय हम्म। वो जो पाठ था एस्किमो बालक करके था, तो उन्होंने हाँ मुझे दिया और मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब वो पाठ को पढ़ा। और वो हाँ इतने सर। प्रभावित हुए कि बोले बेटा तुम तो दूसरी के लायक हो, तो तुम्हारा जो है हाँ, दूसरी में एडमिशन कर देता हूँ। तो उन्होंने बढ़िया मेरा बढ़िया सर, नाम बढ़िया। डायरेक्ट जो है दूसरी में कर दिया। हाँ हाँ और हाँ इतना हाँ पिताजी ने मुझे 1 2 3 4 5 जो भी था पहाड़ा 20 तक, मतलब उस समय तो अभी टेबल कहते हैं उसमें पहाड़ा ही कहते थे। तो हाँ 20 हाँ तक हाँ पहाड़ा रटा दिया था। क ख ग हाँ घ लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से। तो मैं हाँ दूसरी से पढ़ना शुरू किया। और हाँ उस समय 5वीं में बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी। हाँ सर, उस समय फिर था वहाँ से 5वीं 11वीं। हाँ, 5वीं 11वीं ऐसा कुछ हुआ करता था। 5वीं में सर बोर्ड परीक्षा थी, वहाँ से मैंने पास किया। फिर वहाँ हाँ से एक मिडिल स्कूल था, मतलब हाँ वहाँ से हमारे यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर पर था। तो मिडिल स्कूल हाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती थी। मिडिल 6वीं 7वीं और 8वीं बोर्ड हुआ करता हाँ था। तो मैं जो है कि हाँ मिडिल स्कूल में गया, वहाँ मैं पढ़ाई किया। और बहुत हाँ। ही अच्छा मतलब मुझे वहाँ लगा और अच्छा रहा। फिर मिडिल 8 क्लास में मुझे फर्स्ट क्लास मिला उस समय। तो अपने गांव में मैं पहला बच्चा था जो कि फर्स्ट क्लास मिडिल में पास हुआ था। और उस समय अच्छा हमारे अच्छा अच्छा साथ अच्छा, हमारे बहुत गांव में बढ़िया सर, 6 बहुत बच्चे बढ़िया। थे। हाँ, हाँ 6 बच्चे थे सर, जिसमें हाँ। 3 मौर्य थे, 2 पाल थे और 1 सिंह थे। फिर वहाँ से अच्छा। जब हाँ हाँ रिजल्ट हाँ निकला फर्स्ट क्लास, तो हमारे मतलब गांव के बगल में ही श्री राम निरंजन गांधी इंटर कॉलेज था, वहाँ के 2 टीचर आए और बोले कि हाँ पिताजी से बोले कि तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास पास हुआ है और हाँ हमारे यहाँ भेज दो, यहाँ नाम लिखवा दो। हाँ तो पिताजी बोले ठीक है, हाँ। क्योंकि उस समय नज़दीक था। और दूर जा मतलब कॉलेज जाने के लिए टीडी कॉलेज जौनपुर सिटी में करीब 7 किलोमीटर था हमारे घर से। तो उन्होंने कहा कि सही ठीक है, सही। यहाँ हाँ। पैदल चला जाएगा, पढ़ लेगा। तो फिर मैं हम्म। वहाँ पर नाम लिखाया। वहाँ फिर आराम से 6वीं सात मतलब 9th में एडमिशन कराया। 9th 10th 11th और 12th मैंने वहीं से किया। और मेरा जो अच्छा है अच्छा। हाँ आर्ट्स मतलब स्ट्रीम था। हमारे हाँ, गांव के सेम। हाँ, जितने बच्चे पहले पढ़ते थे सभी सभी आर्ट्स ही सब पढ़ते थे। आर्ट्स में। और उस साल दो बच्चे पहले के साइंस लिए थे और दोनों फेल हो गए थे। हाँ। तो उसको अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। हाँ लोगों ने डरा दिया कि साइंस मत लो, आर्ट्स पढ़ो। हाँ तो फिर हाँ हाँ आर्ट्स, हाँ क्योंकि हाँ उस समय 9th और 10th में आर्ट्स और साइंस अलग अलग हो जाया करता था। तो मैंने फिर आर्ट्स हाँ हाँ स्ट्रीम हाँ लिया। आर्ट्स में मेरी हाँ। मैथ्स बहुत अच्छी थी। मैथ्स तो इतनी अच्छी थी कि बहुत बढ़िया सर। मतलब हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे आपको बताऊं कि 10th में मुझे उस समय 88 मार्क्स मिले थे 100 में। और हमारे अच्छा अच्छा समय अच्छा। में हाँ हाँ हाँ। उस समय हम्म। बहुत बड़ी चीज थी। एटी एट 1971 एटी में एट मत मिलना मैंने, मतलब बहुत बड़ी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और मैं ये 1971 में मैं हाई स्कूल पास किया। और मैथ्स में मुझे 88 अच्छा। मार्क्स मिले। और मुझे आपको 88 बताऊं मार्क्स कि में। मैथ्स में इतना कमांड था कि जब टीचर हाँ आते थे तो मुझे ही कहते थे कि मौर्य तुम सॉल्व करो ये क्वेश्चन। और हाँ मुझसे ही सॉल्व कराते थे, मैं ही बच्चों को पढ़ाता था। और मुझे हाँ मैथ्स के सारे क्वेश्चन याद थे, इतना तक कि कौन सा ये प्रश्न किस प्रश्नावली का है, कौन सा प्रश्न हाँ। नंबर, इतना तक मुझे याद था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया लेकिन सर, वहाँ बढ़िया। पर हाँ बहुत बढ़िया रहा। लेकिन कमांड हाँ था मेरा साथ मस्त मैथ्स पर, लेकिन वहाँ 11th और 12th आर्ट्स में मैथ्स नहीं हाँ। था। नहीं था। मैथ्स हाँ लेने हाँ के हाँ लिए फिर शहर जाना पड़ता 7 किलोमीटर दूर। और उस समय थोड़ा हाँ दूर भेजना पिताजी को मतलब अच्छा नहीं हाँ लगा। तो हाँ। मैं फिर वहीं 11th में एडमिशन कराया, 12th वहाँ से किया। फिर उसके बाद मैं अच्छा। बीए में एडमिशन जौनपुर शहर में गया, तिलकधारी हाँ महाविद्यालय, वहाँ से मैंने हाँ बीए
एमए और हाँ। बीएड किया। अच्छा, बीएड बीए किसने करने के बताया था बाद आपको? बीएड किसने बताया था नहीं आपको? सर, अच्छा उसके लिए स्टोरी ये है कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था सर, तो हाँ, हमारे गांव के एक डॉक्टर जटाशंकर पांडे, जो यहाँ हाँ, बॉम्बे में महाराष्ट्र कॉलेज है ग्रांट रोड में, वहाँ पर हाँ, हिंदी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे उस समय, हुआ हाँ, करते हाँ, थे। हाँ, और जब मैं हाँ। तीसरी चौथी में था तो वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। तो जब हम्म। वो यहाँ से बम्बई से जाते थे तो वो पिताजी को बुलाते थे कि तुम आओ, मिलने आओ और जरा बेटे को भी साथ में ले आना। फिर मुझे भी अच्छा, हाँ, लेकर पिताजी जाते थे। अब पूछते हाँ, थे बेटा क्या कर रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो। तो मैं बोलता था कहाँ हाँ। तीसरी में हूँ, चौथी में हूँ, पांचवी में। अच्छा, 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 तो हाँ, 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 मेरे सिर पर हाथ रखते थे और बोलते थे, एक ही हाँ, उनका हर बार यही कहते थे कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, बीएड कर लो, मैं तुम्हें हाँ, बम्बई में टीचर बना दूंगा। हाँ, बहुत यही बढ़िया। शब्द हाँ, उनके हुआ। हाँ, 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 कि हाँ, बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, बीएड कर लेना और मैं तुझे हाँ, बम्बई में टीचर बना दूंगा। हाँ, अब टीचर क्या होता है एक्चुअली उस समय पता नहीं था मुझे कि टीचर क्या है, हाँ। क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल, सही, सही। वहाँ पर तो 8वीं से हाँ, हाँ। ABCD सिखाई जाती थी। तो सही है, सही है। इसलिए हाँ, जो है कि मैं हाँ। जब बीए किया, बीए होने के बाद मैंने बीएड में फॉर्म भरा और उसमें बीएड में कंपटीशन अच्छा, हुआ अच्छा। करता था सबका, बीएड में एडमिशन होता नहीं था। तो देर हाँ, हुआ, हाँ, हाँ। फिर लोगों ने कहा कि एमए कर लो, नहीं तो बीएड में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, नहीं हुआ तो 1 साल अच्छा, अच्छा, बर्बाद उसके जाएगा। चक्कर में आपने मास्टर्स मास्टर्स भी फिर कर लिया आपने? मास्टर्स भी कर लिया, हाँ। फिर मैंने जो है, हाँ। हाँ, सर एमए ये में ज्योग्राफी से सर मैंने ये एमए में, हाँ, तो हाँ, ज्योग्राफी से मैंने एमए में एडमिशन करा लिया। एडमिशन कराने के 2 महीने के बाद फिर बीएड में मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ। फिर लोगों ने कहा कि तो बीएड और एमए एक साथ काम में करो, किया? अभी एमए में बीएड और एडमिशन, एमए साथ में किया क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं, साथ में नहीं कर सकते, रेगुलर दोनों साथ में नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं उन कर लोगों सकते, ने हाँ, कहा हाँ, कि एक हाँ, काम करो कि तुम एमए में एडमिशन करा लिए हो, फीस भर चुके हो, तो एमए कर लो और हाँ, तुम्हारा बीए बेसिस पर बीएड में एडमिशन हो गया तो एमए के बाद तो होना ही होना। तो मैंने सर हाँ, एमए हाँ, हाँ, कंप्लीट किया। एमए के बाद फिर मैंने बीएड हाँ, में अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, फिर मैंने हाँ। जो है कि 1978 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ एमए के बाद। अच्छा, और एमए फिर के बाद, एमए के बाद, हाँ, जैसे मतलब एमए के बाद एमए ज्योग्राफी मैंने हाँ, किया था और बीएड हाँ। हुआ। बीएड का 78 में हुआ, लेकिन रिजल्ट आते आते वो फरवरी हाँ। 79 में रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट अच्छा, उसमें हाँ, बहुत हाँ। लेट हुआ बीएड करता का। था। तो रिजल्ट हाँ, 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 बीएड का रिजल्ट जनरली रिजल्ट सभी लेट हुआ करते थे, अभी 2-3 साल से रिजल्ट एकदम बराबर हो गया है। फिर सर अच्छा, अच्छा, हाँ, फरवरी 79 में बीएड का रिजल्ट आया और उसी हाँ। समय मतलब वो जो डॉक्टर जटाशंकर पांडे थे, उनकी बेटी की शादी जो बम्बई में बम्बई थी। में थे, बम्बई में थे। हाँ, हाँ, बम्बई में जो थे डॉक्टर पांडे, तो उनकी बेटी की हाँ, शादी पड़ी थी, तो वो गए थे। तो बोले बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरी बेटी की शादी में हाँ, चल और बम्बई चल। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, हाँ। क्योंकि पहले से था ही कि हाँ, सर बोल चुके हैं कि मुझे टीचर बनाएंगे। उसके बाद तो टीचर क्या होता है वो तो जब सही। आगे पढ़ने लगा तो समझ में आ गया। फिर समझ, हाँ, 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 अप्रैल 79, हाँ, अप्रैल 79 में उनकी बेटी की शादी थी, तो वही अपने परिवार के साथ रिजर्वेशन कराए मेरा, अपने साथ ही ले आए। इस बेटी की हाँ, शादी में रहा। वो जो है कि हाँ, दादर में हाल बुक किए थे, वहाँ हाँ, 2 दिन हाँ, था। शादी के बाद फिर उनके घर गया। वो हाँ। वर्ली सी फेस पे, और उनका मतलब 14 माले का उस समय बिल्डिंग थी, उसमें हम्म। 12वें माले पर उनका फ्लैट था। उस जमाने हाँ। में 3 BHK फ्लैट था 79 में, अच्छा, तो अच्छा, मतलब अच्छा, बहुत हाँ, बड़ी चीज 79 थी। में बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात 79 में 3 BHK और वर्ली सी फेस पर 14 माले की बिल्डिंग, है। 12वें हाँ, हाँ, माले हाँ, पर। तो हाँ, 1 हफ्ते मतलब वो बोले कि जाना नहीं है, तुम मेरे यहाँ रहो। और उस समय हमारे मेरे जीजा जी बॉम्बे हाँ, में रहते थे, हाँ, वो कंपनी में काम करते थे। तो हाँ, फिर वो गए, तो एक दिन गए थे कि चलो अब मेरे साथ। पांडे जी बोले नहीं, अभी 1 हफ्ता इसको मेरे साथ मेरे घर पे हाँ, रहने दो। फिर हाँ, हाँ, 1 हफ्ते बाद गए तो फिर मुझे अपने यहाँ लिवा आए। तो वो लोग जो है कि 2-3 लोग रहते थे,
तो एक हाँ वो तो पहले खोली हुआ करती थी, फिर वो हाँ, खोली हुआ कर। 10 10 बाई 10 की मतलब अंदर थी, 10 बाई 10 का बाहर था। इस प्रकार से हाँ 20 हाँ बाई हाँ 10 की खोली थी और उसमें हाँ 10 लोग रहते थे, सभी हाँ। बैचलर्स बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे कोई मिल बच्चे, में हाँ काम करता था, कोई सिलाई करता था, कोई कुछ करता था। तो मैं हाँ। 10वां था और फिर अच्छा अच्छा मैं अच्छा। आया वहाँ। तो हाँ फिर हमारे जीजा जी बोले कि एक काम करो, अभी आप जो है कि आराम करो, अभी कहीं चक्कर में मत पड़ो। हाँ और हाँ उस हाँ समय रेलवे का पास, वेस्टर्न, हाँ। सेंट्रल और वेस्टर्न। हार्बर, तीनों हाँ रेलवे का हाँ हाँ पास कंबाइन निकलता था, एक में ही पास आप ले सकते थे। तो हाँ उन्होंने हाँ 1 महीने का पास निकाल के मुझे दिया, बोले कि एक काम करो, सुबह खाना खा करके तुम घर से निकल जाओ और हाँ सेंट्रल लाइन पर, वेस्टर्न लाइन पर और हार्बर लाइन पर हाँ ट्रेन में बैठो, पास है, कोई दिक्कत है नहीं। और फिर हर स्टेशन पर उतरो, घूमो, दूसरे स्टेशन पर जाओ, तीसरे पे जाओ। तो इस जाओ। तरह हाँ से हाँ तुम घूमते रहो। फिर मैं हाँ आपको बताऊं कि 1 महीने तक पूरा चर्च हाँ गेट से लेके बोरीवली तक, इधर जो है सीएसटी हाँ से लेके कल्याण तक, और उस हाँ। यहाँ जो है सीएसटी से लेकर के मानखुर्द तक ही चलती थी। उसे मानखुर्द के आगे वाशी अच्छा, के लिए नहीं था, ट्रेन वो नहीं वाशी थी। नहीं, अभी वो तो अभी शुरू हुआ तो है। मैं हर हाँ, अभी से 20-25 साल पहले। वाशी बाद हाँ, में बना, वाशी का ब्रिज बाद बाद में, में बाद बना, में तब बना। चालू हुआ। उसके बाद मेरा मेरा काम यही था कि दिन भर हाँ, जो है घूमना। ट्रेन में जाना, उतरना और थोड़ा बोले जाके जानकारी करो। फिर जो है हाँ कि धीरे धीरे काम करना है, करना। फिर उसके बाद सर हाँ मतलब हाँ फिर मैं पांडे जी के यहाँ आता जाता रहा। पांडे जी बोले हर हफ्ते आना है, हाँ उनके यहाँ जाता था। हाँ और फिर वो बोले हाँ आना है तो दोपहर में खाना खाना है, रहना है, फिर शाम को हाँ जाना। फिर वो एक दिन क्या हुआ हाँ कि वो बोले अब 1 महीना बीत गया, चलो तुमको एक जगह ले चलता हूँ, अभी हाँ तुम्हारे जीजा जी कब तक तुम्हारी खुराकी भरेंगे। हम्म? तो हाँ मतलब हाँ खाने हाँ का खर्च, उस खुराकी बोलते थे वो लोग। तो हाँ, खुराकी, हाँ एक दिन लेकर के, हाँ खुराकी बोलते थे, तो वो मुझे लिवा करके हाँ मस्जिद स्टेशन के पास एक सीए की ऑफिस थी, केबी कारिया हाँ करके। तो आप वहाँ वहाँ हाँ लेकर गए। सीए हाँ सीए था वो। फिर बोले ये मेरा भतीजा है हाँ और इसको अपने हाँ यहाँ रख लो, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, हाँ किसी के यहाँ रहता है, इसको हाँ खाना कहाँ से खाएगा, खुराकी भरनी पड़ेगी तो हाँ अब कौन भरेगा। हाँ फिर तो वो हाँ बोला हाँ मेरे यहाँ तो हाँ काम है नहीं कुछ। तो बोले नहीं तुमको रखना हाँ है हाँ इसकी खुराकी। तो मुझसे बोला कि अच्छा बेटा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये मेरा भतीजा है, तो सोचे कि ये भी पांडे हाँ होगा। तो बोले कि पांडे हाँ 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 तुम्हारी कितनी खुराकी आती हाँ है। तो मैंने कहा कि सर 100 रुपए। हाँ उस समय 100 रुपए खुराकी आती थी सर, और 10 लोग रहते थे, तो बहुत अच्छे हाँ। से होता था। तो बोले कि एक काम करो भाई, अच्छा ज्यादा तो अच्छा। नहीं, हाँ मैं तुमको 200 रुपया दूंगा, 100 रुपया तुम खुराकी भरना, सौ हाँ रुपया अपना इधर उधर करना, और मैं पास निकाल के हाँ तुम्हें वो दे दूंगा। वो हाँ तुम्हारा हाँ वो भी बच जाएगा, और मेरे यहाँ रहो, केवल फोन रिसीव करो तुम, और दूसरा काम हाँ नहीं है। और हाँ हमारे यहाँ जो क्लाइंट आएंगे तो उनके जो है सिर्फ हाँ लिफ्ट से, मतलब उसका 4th फ्लोर पे था ऑफिस, बोला लिफ्ट पे नीचे जाना, वो जो है कि हम्म। केवल चाय और नाश्ता ऑर्डर करके आ जाना, और हर बार अपने लिए भी एक चाय और नाश्ता उसमें ऑर्डर कर हाँ देना, और लिखते जाना कितनी चाय और कितनी ये है, जब तुम्हारी मर्जी में है, जितना खाना नाश्ता करना हो, कुछ करना हो, खाते रहो, उसमें लिखते रहो। फिर सर अच्छा, वही हाँ हाँ मतलब शुरू हुआ, 2-3 महीने शुरू हुआ, तो एक मतलब, और हाँ बोले कि मैं न रहूं तो फोन आएगा। तो फोन क्या हाँ है सर, मतलब वो मारवाड़ी थे, गुजराती थे, तो सब हाँ। मतलब गुजराती ही उनके क्लाइंट थे, तो सब गुजराती में ही बोलते थे। तो बोले तुम्हें तो अच्छा अच्छा समझ में अच्छा। हाँ आएगी नहीं, कोई फोन हाँ। करता है मैं नहीं हूँ तो बोलना कि हम्म। साहब बाहर गए छे। हाँ। तो कुछ बोलेगा तो बोलना 2 कलाक पक्षी आओ से, हम्म। 2 घंटे बाद आएंगे, बस इतना ही अच्छा। बोलना और कुछ बोलना मत। तो हाँ फिर सर मतलब हाँ, ऐसे 3-4 महीने हाँ चला। और उसके बाद हाँ एक दिन जो है कि वो कोई मतलब हिंदी में बात किया, हाँ कोई था, तो मैं उसको अच्छे हिंदी में बात करने लगा, और वो जो है कि सुन रहा था।
सुनने के बाद जब बात खत्म हो गई तो उसने मुझे बुलाया अपने कैबिन में, बोला पांडे इधर आओ। मैं गया, बोला कहाँ तक पढ़े हो? हाँ तो मैं वो पांडे जी बताए थे कि जब भी पूछे तो बोलना कि 12 तक पढ़ा हूँ। अगर अच्छा तुम हाँ बोल दोगे कि मेरी बीएड है तो तुम्हें हाँ रखेगा नहीं। हाँ तो मैंने रखेगा कहा नहीं सर हाँ 12 तक पढ़ा। तो बोलता है हाँ कि सर बेटा झूठ बोल रहे हो, तुम 12 तक नहीं पढ़े हो, हाँ झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा नहीं सर मैं 12 तक पढ़ा। बोले नहीं, वो तुम बात कर रहे थे उससे हिंदी में, और जो है जिस हाँ ढंग से बात किए 12 तक का बच्चा ऐसा नहीं हाँ बोल सकता है, हाँ सच बताओ। हाँ मैंने कहा सर सच बताना ही है। तो मैं एमए बीएड हूँ। अच्छा 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 और अच्छा ये हाँ सुनते ही उसको बताऊं इतना शॉक लगा, इतना दुखी हुआ कि ओ बोला सारी, बोला सारी बेटा। वो पहले तो पांडे पांडे बोलता था कि ये पांडे हाँ का भतीजा है। हाँ बोला सारी बेटा, हाँ बहुत गलती हो गई, हाँ कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। जब तक नौकरी नहीं हाँ मिलती तुम मेरे यहाँ ही रहो, तुम्हें खाने की कमी नहीं हाँ पड़ेगी। फिर अपने घर ले गया, हाँ अपनी माँ से मिलवाया, बोला हाँ देखो ये ऐसा है ऐसा है। और एक दो जगह बोला मैं हम्म। बात करूंगा, तुम्हें मतलब नौकरी मिल जाएगी। तो उस चलता रहा हाँ चलता रहा। और फिर उसके दौरान ही एक दिन क्या हुआ, वो जो डॉक्टर पांडे थे उन्होंने मुझे बताया कि एक हाँ काम करो, एक केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई है। हाँ और मुझे अच्छा 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 हाँ हाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कुछ। मैंने सुना ही नहीं था हाँ केंद्रीय हाँ विद्यालय होता क्या है, क्योंकि हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में हाँ कोई केंद्रीय विद्यालय है नहीं। और हम लोग हाँ उस घर समय से नहीं जा होगा, करके उस समय नहीं होगा। पढ़ना हाँ और स्कूल से आना, फिर घर में खेती करना, खेती में लग जाना, कहीं हाँ बाहर जाना नहीं था। फिर बोले अच्छा कि अच्छा अच्छा मुझे भी हाँ तो ज़्यादा जानकारी नहीं है केंद्रीय विद्यालय की, हाँ लेकिन एक मतलब शर्मा है, वो हमारे मतलब गांव के ही जौनपुर के मतलब बगल में 1 किलोमीटर पे थे। बोलो वो हाँ केंद्रीय विद्यालय नासिक में टीचर था, केंद्रीय विद्यालय में अच्छा था, अच्छा इस हाँ समय जो है इलाहाबाद में है। मैं उसका पता देता हूँ, हाँ उसको तुम लेटर लिखो और उसको तो बताएगा। हाँ उन्होंने पता दिया सर, हाँ मैं वो जो शर्मा को पत्र लिखा कि मतलब आप मुझे पहचानेंगे नहीं, मैं आपके गांव का हूँ, फला फला का लड़का हूँ, हाँ मेरा नाम ये है, मैं बॉम्बे हाँ आया हूँ। पांडे जी ने हाँ आपका नाम बताया और कहा कि कहीं हम्म, केंद्रीय विद्यालय में कोई वैकेंसी निकली है तो आप मुझे मतलब मार्गदर्शन करें मेरा। तो उन्होंने हाँ तुरंत पत्र लिखा और बोला कि जो है भाई, अब ये काम करो कि तुम केंद्रीय जो है विद्यालय आईआईटी पवई हाँ के बगल हाँ में, मतलब वहाँ पर रीजनल रीजनल ऑफिस है आईआईटी पवई का, रीजनल तो ऑफिस वहाँ है पर हाँ तुम आई चले आई टी जाओ। पवई। हाँ, हाँ आईआईटी पवई में, तो वहाँ चले जाओ और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में 1 रुपए का पोस्टल ऑर्डर मिलेगा। 1 रुपए का पोस्टल ऑर्डर ले हाँ लेना और फॉर्म भर देना। फिर सर मैं गया आईआईटी हाँ पवई, कांजूर मार्ग उतरा, कांजूर क्योंकि मुझे हाँ जानकारी थी। मैं उस 1 डेढ़ महीने हाँ रोज इधर उधर घूम घूम करके सब जानकारी कर लिया था। तो मैं हाँ वहाँ हाँ गया, हाँ एक हाँ रुपए हाँ का हाँ पोस्टल ऑर्डर लिया और फिर हाँ वहाँ जाके 1 रुपए के हाँ पोस्टल ऑर्डर दे करके उन्होंने फिर फार्म दिया। बोला ये फार्म भर फॉर्म करके दिया और होगा सारे हाँ सर्टिफिकेट, हाँ सारे हाँ सर्टिफिकेट लगा कर जो है लाके यहाँ जमा कर दो। हाँ फिर सर हाँ हाँ वो करके मैं वहाँ ले गया, जमा किया। और फिर हाँ मई आ गया, मई में मतलब फिर मुझे गांव जाना था, मेरे छोटे भाई की शादी थी। फिर हाँ गया, 15 दिन रहा। तो हाँ घर वाले बोले क्यों, अभी जब कुछ काम नहीं था क्यों जा रहे हो? लेकिन मेरे कुछ ऐसा लगा है कि कहीं इंटरव्यू नहीं आ जाए। हाँ उसमें हाँ था कि हाँ जून में हाँ इंटरव्यू होगा। फिर मैं हाँ 15 दिन में वापस आया, जैसे ही आया मतलब हाँ यहाँ, तो हाँ दूसरे दिन आ गया रजिस्टर लेटर की इंटरव्यू है आईआईटी हाँ पवई में। आईआईटी फिर पवई जून में में, हाँ हाँ प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू का था हम्म। सर। मैं गया, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू अच्छा ही रहा। और उसके बाद मुझे जो है अगस्त में अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया केंद्रीय हाँ विद्यालय करंजा। तो अच्छा बड़ी है खुशी हुई। और हमारे जो मतलब खोली में रहने वाले थे बहुत खुश हुए, अगल बगल वाले जो थे वहाँ सब हाँ जान पहचान हो गई थी इतने दिनों में, साल भर में हाँ सब बहुत हाँ खुश हाँ हुए। हाँ फिर ये हुआ हाँ कि मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अब हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है?
और इस बीच में हाँ आपको बताऊं 79 में ही मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो करा लिया था, उस हाँ बेसिस पर मुझे केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई में 1 महीने का एडहॉक पे मतलब टीजीटी सोशल अपॉइंटमेंट, हाँ की हाँ जगह पर टीजीटी मुझे 1 महीने का तो वहाँ मतलब वो मिला था। हाँ अच्छा तो मिला था, हाँ और जब हाँ, तो 1 महीने मैंने काम किया था एडहॉक पर, हाँ लेकिन हाँ एडहॉक पे मतलब अपॉइंटमेंट के लिए मुझे 3 दिन मेडिकल कराने हाँ में लगा, वो भी आईआईटी हॉस्पिटल में। अच्छा सोचिए, हाँ हाँ आईआई हाँ हाँ उन्होंने बोला कि नहीं आईआईटी में करना, 3 दिन में मुझे वहाँ मिला। तो मुझे लगा कि 3 मतलब ये तो 3 दिन लगेगा। फिर हाँ बगल में ही मतलब था जो कि ये टैक्सी चलाता था। तो हाँ बोला हाँ हाँ तो हाँ जब मैं वहाँ गया तभी से मुझे सब मास्टर साहब कहते थे, जबकि मुझे मास्टरी नहीं मिली थी। लेकिन मेरी पढ़ाई हाँ के हाँ ऊपर हाँ मतलब हाँ मेरे खोली वाले जीजा जी और सब मास्टर साहब ही कहते थे। तो वो बोला कि एक हाँ काम करो, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा यार वहाँ गया था, हाँ 3 दिन लगा था। और बोला नहीं हाँ आप मेरे साथ कल चलो। तो दूसरे दिन अपने हाँ टैक्सी में बैठाया और मुझे लेकर के ये सेंट जॉर्ज हाँ हॉस्पिटल गया, बीटी के बगल में, सीएसटी के बगल में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल सेंट है, जॉर्ज हॉस्पिटल है, कोई हाँ जान बीटी, हाँ पहचान, बीटी को लग के ही है, हाँ सेंट जॉर्ज हम्म, हॉस्पिटल। तो कोई वार्ड बॉय था उसके जान पहचान का। फिर वो जो है कि हाँ वहाँ गया तो उसको बताया कि ये देखो हमारा भाई ये है, बारगांव वाला है, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो लोगों हाँ को तो पता रहता ही है। फिर पता रहता है, हाँ और जो अपॉइंटमेंट लेटर था तो उसमें एक पेज जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का था, मतलब ब्लैंक। हाँ था सर, फिर लेकर रहता है, हाँ, फिर वो लेकर के गया हाँ जो है वो बड़े डॉक्टर के पास। तो हाँ बोला कि ऐसा है, तो बोला बेटा क्या चाहिए। है डॉक्टर बहुत अच्छा लगा, बेटा हाँ क्या चाहिए। हमने कहा सर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, अब मुझे केंद्रीय विद्यालय हाँ में टीचर्स का अपॉइंटमेंट मिला है सर, बहुत मुश्किल से मिला है, मैं बहुत हाँ परेशान था। थोड़ा मैंने ऐसी बात बनाई हाँ तो बोला टेंशन मत लो बेटा, मुझे क्या करना है। उसने बोला हाँ मुझे करना क्या है। तो मैंने कहा सर हाँ मुझे आपको आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिट का सर्टिफिकेट देना है। बोले क्या कर कहाँ लिखना है क्या लिखना है। तो मेरे पास जो है, हाँ जो आईआईटी पवई मैंने कराया था तो उसका जेरॉक्स कॉपी रखा था। तो मैंने वो हाँ जेरॉक्स हाँ कॉपी उसको हाँ दिया। मैं कहा सर देखिए ये पवई में मैंने कराया था पिछले साल, तो ये था। हाँ तो उसने सर मतलब तुरंत जो है फटाफट, न कुछ जांचना न कुछ पूछना, फटाफट फॉर्म भर करके और वो साइन करके स्टैम्प मार करके वो वार्ड बॉय को दे दिया। बोला एक काम हाँ करो ले जाओ ऑफिस में इसकी एंट्री कर दो। और हाँ गया वार्ड बॉय लेकर के ऑफिस में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद बोला कि हाँ एक काम करो भैया, ये थोड़ा 50 रुपया वो वो दे दो, तो डॉक्टर साहब को देना पड़ेगा। तो मैंने, मेरे लिए तो हाँ 50 रुपया कुछ नहीं था उस समय। वो 3 दिन चक्कर हाँ लगाने उस से तो समय तो अच्छा हाँ ये था कि हाँ हाँ। हाँ 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 तो फिर हाँ भैया फिर मैं जो हाँ है कि फिर 50 रुपया दिया और फिर बड़ी हाँ हंसी खुशी से वो लेकर आया, मुझे घर छोड़ा। और फिर हाँ दूसरे दिन हाँ फिर मैं हाँ रहता था कॉटन ग्रीन जो है, हाँ काला चौकी आपने हाँ सुना होगा, काला वाड़ी काला सुने चौकी। सर, हाँ, सुने सर, सुने तो काला चौकी सुने में सर, रहता था, पपैया अड्डा जगह का नाम था। तो एक साइड हाँ में रोड स्टेशन और एक साइड में सिवनी स्टेशन, तो बीच में पहाड़ी हाँ था, पहाड़ी के ऊपर। फिर हाँ दूसरे दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन मैं जो है कि निकल पड़ा, कॉटन करंजा के ग्रीन लिए, स्टेशन पे गया, करंजा हाँ के लिए अकेले निकल पड़ा। क्योंकि हाँ मैं जब फिर अपॉइंटमेंट के बाद मैं आईआईटी पवई गया था पता करने कि ये करंजा हाँ है कहाँ। तो तो आप बोट क्योंकि से हमारे गए थे रूम या वालों को, रोड से आए थे सर? नहीं सर तो बता रहा हूँ, फिर उन्होंने हाँ बताया। हाँ क्योंकि हाँ हमारे जो है कि रूम वालों को किसी को भी करंजा पता नहीं था, एनएडी करंजा। हम्म, तो वहां पर बताया कि एक काम करो आप जो है वो चले जाना सीएसटी, मतलब उस समय हाँ बीटी नाम था, तब तो बीटी कहते थे। हाँ और वीटी, वहां हाँ से वीटी, पैदल 10 मिनट चले जाना, तो वहाँ लायन गेट है, और नहीं तो टैक्सी कर हाँ लेना। लायन गेट पर हाँ ये अपॉइंटमेंट लेटर दिखा देना, अंदर जाने नहीं देंगे वैसे। और हाँ वो फिर कि मुझे जाना है, फिर वो तुम्हें गाइड करेंगे। फिर वहाँ मैं हाँ दिखाया, तो वो इतना हाँ मतलब भले आदमी थे कि किसी, बोला एक काम करो इसको ले जाकर तो वहाँ बोर्ड पुल पे छोड़ दो, नया आदमी है। फिर हाँ सर मुझे जो है वो ले जाके, और बताऊं कि मैं गया स्टेशन जब गया तो उसमें 40 पैसे टिकट था, कॉटन ग्रीन से अच्छा
बीटी का, लेकिन मेरे पास अच्छा छुट्टे बेटी। पैसे नहीं था। बीटी का हाँ 40 पैसे, इसे हाँ 40 पैसे, लोकल का हाँ। टिकट हुआ करता था। फिर हाँ मैं जो हाँ है कि मैंने कहा कि बीटी का टिकट चाहिए, तो बोला 40 पैसे हाँ चेंज दो। मैंने कहा नहीं है। मैं 2 रुपया दिया, हाँ बोला नहीं चेंज दे दो मेरे पास। मैंने कहा हाँ सर आप ये 2 रुपया रख लो, लेकिन मुझे टिकट हाँ दे दो। हाँ वो उसने 2 रुपया रख लिया, मुझे 40 हाँ पैसे का टिकट दे दिया और हाँ मैं मतलब आ गया बीटी। बीटी से मैं फिर पैदल ही, वो बताया था सीधे जाना सीधे जाना लाइन गेट। मैं पूछते पूछे लाइन गेट गया, दिखाया अपॉइंटमेंट लेटर। फिर उसने मुझे बोटपुल तक पहुंचाया। बोटपुल पे जो संतरी थे, हाँ फिर उनको दिखाया। हाँ बोले पास पास पास, हमने कहा पास नहीं है, ये देखिए मेरा है अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ तो फिर उसने फिर बोट हाँ में, उस समय एलसी और नॉन सी बोट हुआ करती थी, कोयले से चलती थी, हाँ नानसी। कोयले वाली। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ कोयले वाली, एलसी या हाँ। नानसी उस हाँ समय कोयले से बैठने की जगह नहीं हुआ हाँ करती, किनारे किनारे वो बैठते थे। फिर हाँ मैं बैठा और आ करके करंजा हाँ जेटी पे उतरा। फिर मैंने वहाँ पर हाँ उसमें जो बोट में थे कई लोगों से पूछा कि मुझे केंद्रीय विद्यालय करंजा जाना है। तो बोले क्यों हाँ जाना है, क्या है? तो मैंने दिखाया। हाँ तो लोगों को भी बड़ी हाँ खुशी हुई कि अपॉइंटमेंट अरे लेटर वाह, दिखाया होगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ अपॉइंटमेंट लेटर है, केंद्रीय हाँ हाँ विद्यालय में मिल रहा है, बहुत अपॉइंटमेंट अच्छी दिखाया। बात है। तो फिर वहाँ पर हाँ उस समय ट्रक चलती थी, तो किसी ने एनईडी ट्रक वाला चलते थे, था, तो वो हाँ। बोला मेरे साथ चढ़ जाओ ट्रक में। और वो ले जा करके वहाँ उतार दिया सामने, और बोला वहाँ से चले जाओ, देखो ऊपर। उसमें ऊपर तो नहीं था, उसमें बैरक स्कूल था। हाँ हाँ बैरक स्कूल, हाँ बैरक हाँ। हाँ 1980 में ये बैरक स्कूल था। हाँ तो बैरक फिर हाँ सर। बोला कि वहाँ चले जाओ, वो रोड के किनारे ही वहाँ पर वो प्रिंसिपल ऑफिस है। तो मैं प्रिंसिपल सर ऑफिस है, हाँ सर। आ, हाँ आया, देखा केंद्रीय विद्यालय करंजा का बोर्ड लगा था। और वो फिर वहाँ गया तो वो फिर हाँ प्रिंसिपल ऑफिस थी। तो उसके बाद ऑफिस हाँ थी, ऑफिस के बाद लाइब्रेरी थी, हाँ उसके बाद स्टाफ रूम हाँ। हुआ करता था। तो मैं सीधा एक सीधा हॉल भी हुआ करता था स्टाफ सर, रूम हॉल में गया। हॉल। एक हॉल पे, हाँ। नहीं सर, पहले तो मतलब एक हॉल एक बगल में, लेफ्ट साइड में हॉल था, लेफ्ट साइड में बड़ा हाँ हॉल था। हॉल था, हाँ तो हाँ, हॉल था, हाँ हॉल था, हाँ बड़ा हॉल था, उसमें हाँ शीशे का प्रोग्राम मतलब बाद में। हाँ क्योंकि पहला दिन था तो मुझे तो हॉल और इसका कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं देखा कि भाई, हाँ पहले गया तो देखा प्रिंसिपल प्राचार्य का बोर्ड लगा है। फिर हाँ हाँ मैंने कहा हाँ हाँ। प्रिंसिपल से तो मिलने की हिम्मत थी नहीं। फिर गया तो ऑफिस हाँ 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 थी। फिर ऑफिस में मैं गया, हाँ तो वहाँ बताया, दिखाया। तो वो मिस्टर पाटिल थे। अभी पाटिल बहुत दिन तक हाँ। अभी पाटिल अभी भी थे उनको सर, अभी बताया। भी है थे। अभी हाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट पे तो काम कर रहे पिछले साल फिर तक जो थे है, वो, हाँ 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 पिछले साल तक थे। फिर उसके बाद सर हाँ जो है कि वो बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है स्टाफ रूम में चले जाओ, वहाँ टीचर्स हैं। फिर मैं हाँ स्टाफ रूम में गया, तो वहाँ पर मुझे हाँ जीएस सिंह सर मिले, हाँ त्रिवेदी सर मिले, मिसेस त्रिवेदी मिली। वो हाँ हाँ शायद हाँ सेकेंडरी का स्टाफ रूम हुआ करता था। तो हाँ सबसे सेकंड, हाँ पहले हाँ मेरी मुलाकात त्रिवेदी सर और जेएस सिंह और त्रिवेदी मैडम, ये 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे। हाँ फिर मैंने नमस्ते वगैरह किया। तो मैं तो हाँ शर्मा रहा था, एकदम नया था, कुछ जानकारी नहीं थी। फिर मैंने हाँ बताया, दिखाया अपना। तो जेएस सिंह हाँ जो थे हमारे जौनपुर के ही थे, हाँ करीब हाँ 7-8 हाँ हाँ। किलोमीटर की दूरी पर ही थे। तो बोले हम्म। मौर्य टेंशन मत लो, तुम्हारे ही जिले का हूँ, बिल्कुल मतलब आराम से बैठो। फिर हाँ हाँ। बैठाए तो त्रिवेदी जी मिले, त्रिवेदी मैडम मिली। फिर बाद में उसमें प्रिंसिपल, कोई रेगुलर प्रिंसिपल नहीं था उसमें, अच्छा अच्छा, शायद हाँ। मिसेस कांति पाल थी। तो वो जो है बॉम्बे ट्रांसफर उनका हो गया था मेरे ख्याल से, कोलीवाड़ा में। कोलीवाड़ा में, हाँ तो उस समय हाँ पीजीटी मैथ्स मिस्टर पी के सिन्हा थे, पीजीटी हाँ मैथ्स। तो, हाँ तो जो मतलब वो थे इंचार्ज प्रिंसिपल। फिर हाँ उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया हाँ उस दिन। ज्वाइन कराने के हाँ बाद फिर त्रिवेदी जी बोले चलो तुमको प्राइमरी स्टाफ रूम में ले चलता हूँ। हाँ तो फिर पीछे साइड में उधर मतलब कॉर्नर में स्टाफ रूम हुआ करता था, छोटा सा। हाँ तो वहाँ ले गए, तो वहाँ हाँ मुझे कोलगांवकर मैडम मिली, और हाँ लिली सिद्धार्थन मैडम मिली। हाँ,
हाँ उस समय। हाँ और त्रिवेदी मैडम तो उसी साल प्राइमरी से टीजीटी हो गई थी, उसी साल हाँ, उसी साल, हाँ, सन 80 में। 80 में। सन 80 में हाँ वहीं प्राइमरी थे तो टीजीटी सोशल हो गई थी। और सोचा, त्रिवेदी सर हाँ तो प्राइमरी में ही थे, लिली मैडम हाँ भी प्राइमरी में थी। तो हाँ परिचय कराया और फिर ये सब होते होते शाम हो गई, स्कूल छूट गया। और हाँ। फिर बारिश हो रही क्वार्टर, थी। और क्वार्टर, हाँ। नहीं सर, मैं क्या है कि मैं तो बॉम्बे से मतलब मैं अच्छा, अप डाउन जाता करते था, थे, हाँ मुझे हाँ क्वार्टर का मुझे कुछ आइडिया ही नहीं थी। फिर एक एमपी हाँ हाँ शर्मा हुआ हाँ करते थे, टीजीटी सोशल के हाँ सामने सामने थे छोटे के, आप अगर याद होगा, ये हाँ। मेरे ख्याल से आपको सेकेंडरी में जाते जाते वो ट्रांसफर हो गया था उनका, चले गए थे। एक फिरदौस अच्छा, सर हाँ थे। तो हाँ। वो जय सिंह ने कहा कि शर्मा तुम बॉम्बे से अप डाउन करते हो, वो भी सीयूडी से अप डाउन करते थे। बोले थोड़ा इनको मौर्या को अच्छा साथ अच्छा में अच्छा, लेते हाँ जाना जाते समय। तो बोले ठीक है हाँ कोई बात नहीं, ले जाऊंगा। लेकिन सर जैसे ही छुट्टी हाँ। हुई, मैं प्राइमरी स्टाफ रूम में चला गया था, छुट्टी हुई और वो वहां से चल दिए, चले गए। हम्म। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, और बाद में फिर हाँ बोले त्रिवेदी सर कि अरे देखो शर्मा होगा, तुम उसके साथ चले जाओ। मैं आया देखा तो शर्मा थे ही नहीं। अब क्या करें, मेरे हाँ समझ हाँ में नहीं हाँ आया हाँ क्या हाँ है। तो बोले एक हाँ काम करो, चलो हम हाँ चलो हमारे यहाँ चलो, टेंशन मत लो। हमने कहा नहीं सर, अभी हमारे जो रूम वाले हैं वो परेशान होंगे, हाँ। क्योंकि मैं पहली बार अच्छा आया अच्छा हूँ, अच्छा, हाँ तो जब तक जाऊंगा नहीं वो लोग हाँ परेशान होंगे। हाँ तो बोले कि एक काम करो, चले जाओ, मतलब तो यहाँ से ट्रक मिल जाएगी, ट्रक में बैठो और ये लेटर हाँ दिखा देना अपॉइंटमेंट लेटर। चलो, तो मैं फिर वो ट्रक में बैठा, हाँ जाके बोट में बैठा, वहाँ से फिर बीटी गया, बीटी से फिर टिकट लेके फिर हाँ हाँ गया। हाँ सबको बताया कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। फिर सर मतलब वहीं हाँ। से फिर डेली रूटीन मेरा चालू हो गया। और उसमें शुरू हो गए केवी यही करंट, एक्टिंग हाँ प्रिंसिपल हाँ। थे। शुरू हो गया, फिर मैं आता रहा जाता रहा वहीं से, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ हाँ फिर हाँ कोलगांवकर मैडम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, हाँ मुझे केंद्रीय विद्यालय के बारे में हाँ हाँ जानकारी नहीं थी। त्रिवेदी जी ने, कोलगांवकर मैडम ने मतलब हाँ पूरा केंद्रीय विद्यालय के बारे में, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्लास में जाएंगे, क्या करेंगे। तो हाँ 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 उस समय हाँ मुझे हाँ पहली बार सेकंड बी का क्लास टीचर बनाया, क्योंकि वो त्रिवेदी मैडम सेकंड बी की थी, तो वही गई थी, तो वही टाइम टेबल मुझे मिल गया था, हिंदी और सोशल हम्म। स्टडीज पढ़ाने का था। तो हाँ मैंने फिर पढ़ाना शुरू हाँ किया हाँ सर। हाँ। फिर धीरे 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 अच्छा अच्छा। चलता रहा। फिर बाद में फिर सर, हाँ नए प्रिंसिपल हाँ आर सी एल श्रीवास्तव आए, उन्होंने हाँ ज्वाइन किया। हाँ फिर एक दिन जो है मतलब अब समझ लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना तो मैं अप डाउन करता रहा। मुझे घर के बारे में, क्वार्टर के बारे में कुछ सोच ही नहीं था, मुझे क्वार्टर चाहिए, क्योंकि मुझे स्वेटर वहां चाहिए, से अच्छा अच्छा, हाँ मतलब लोग थे, आना जाना अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास्तव जी हाँ जैसे ज्वाइन किए, 2-3 दिन बीता तो मैं गया उनके पास, नमस्ते वगैरह किया, हाँ बताया कि सर मैं ज्वाइन किया हूँ इस डेट हाँ को, मेरा नाम हाँ ये है, प्राइमरी में हूँ, हाँ मैं बिल्कुल नया हाँ हूँ, तो सर हाँ कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा और मुझे गाइड कीजिए। तो आपको बताऊं कि उन्होंने मेरे सिर खड़े हुए और मेरे सिर पे हाथ रखा और बोले बेटा तुम संगठन के दामाद हो गए हो। यही वर्डिंग थी उनकी कि बेटा हाँ तुम हाँ संगठन के दामाद हो गए हो, हाँ टेंशन मत हाँ लो, हाँ, ईमानदारी से काम करना। बस 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 बस, ईमानदारी से काम करना, कोई हाँ डर नहीं है। हाँ हम्म, हाँ और बोले कि विजयी भाव, हाँ आशीर्वाद दिए, बोले जाओ। हाँ और करीब 10 दिन बीता सर। उन्होंने फिर एक दिन मुझे बुलाया प्रिंसिपल ऑफिस में, एक लेटर पकड़ा दिया। मैंने कहा सर हाँ ये क्या है। बोले हाँ। ये तुम्हें घर अलाट कर दिया है। अरे बहुत बढ़िया, हम्म, हाँ 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 बोले घर अलाट कर दिया है। तो मैंने कहा हाँ सर घर अलाट कर दिया, मुझे घर तो चाहिए नहीं। और हाँ मैं शिवरी से आता हूँ, मेरी बहन का हाँ वहाँ खोली है, हम 8-10 हाँ लोग रहते हैं, हाँ तो मुझे बना बनाया खाना मिलता है, टिफिन मिलता है, सर मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ बोले नहीं, डांटा उन्होंने, बड़ी ज़ोर से डांटा, मतलब वो तो एक पायरेंट टाइप के थे। बोले हाँ देख हाँ हाँ अभी, हाँ, हाँ बोले ऐसा मत कहना। और वो भी सर हाँ कहाँ मिला था,
वो जो है हाँ फिर वो ये गुलाम हुसैन बंगला हुआ करता था। अभी जो पोस्ट हाँ ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस से ऊपर हाँ। जब चढ़ते हैं, नेवी नगर जाते हैं, तो ऊपर साइड में वो 2 रूम था, अच्छा वहाँ अच्छा 2 अच्छा। हाँ रूम था। तो गुलाम हाँ हुसैन बंगलो बोलते थे। तो उसमें एक कोई हाँ दूसरे टीचर थे, एक रूम खाली था। तो उसमें मुझे हाँ बोले नहीं तुम्हें रहना ही है, और हाँ। अगर आज नहीं लोगे तो अगले 10 साल तक तुम्हें क्वार्टर नहीं मिलेगा। क्वार्टर मिलेगा नहीं। हाँ हाँ। नहीं मिले। और सर तो मैंने कहा हम्म, भाई ठीक है। गया, रूम वालों को बताया, वो लोग भी बड़े चिंतित हुए, अरे क्यों भाई क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो सर मैंने हाँ कहा नहीं जाना है, प्रिंसिपल ने कहा है। तो सर मैं फिर कुछ सामान वामान खरीदा अपना, जो है हाँ गया गुलाम हुसैन बंगलों में, अपना शिफ्ट कर लिया। हाँ स्टोव खरीदा, उसमें स्टोव था, हाँ। मिट्टी का तेल लिया, हम्म, बाल्टी हम्म, लिया, ये लिया वो लिया। खाना बनाना मुझे आता था, क्योंकि मैं जब वहाँ सिवड़ी में अच्छा था तो अच्छा। लोगों ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया था। हम्म, तो घर पे तो सीखा हम्म, नहीं था, बोले कि घर पहले खाना हाँ। बनाना सीख लो। और एक और महीना फैमिली से शादी एक हुई थी महीने आपकी? था सर, तो सर एक शादी? उस शादी हुई हाँ। थी सर, और मेरे दोनों बच्चे भी थे। अभी समझे, अच्छा, दोनों बेटी बच्चे पहले भी की थे। थी, और बेटा जो है अगस्त में मुझे अपॉइंटमेंट मिला, और अगस्त में ही मेरा बेटा राजेश उसी अगस्त में ही पैदा हुआ। तो वो भी मतलब मेरे लिए लकी ही बात थी। गांव में पैदा हुआ था, अच्छा, बढ़िया गांव में बढ़िया। फैमिली थी। फिर हाँ 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 एक हाँ महीने सर मैं वहाँ गुलाम हुसैन बंगलो में रहा। तो उस समय हाँ मतलब एक मैडम, मतलब गुप्ता गुप्ता सरोजिनी गुप्ता या ऐसे कोई गुप्ता थी। जबकि उस समय मतलब हाँ श्रीवास्तव जी रहते थे, वो ओल्ड जेटी के हाँ सामने पहले एक सिक्योरिटी ऑफिस था उसी में, मतलब हाँ। हाँ तो हाँ वहाँ पर सर मतलब तो रहते थे नीचे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब हाँ अकेले आए थे तो नीचे रहते थे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सरोजिनी गुप्ता रहती थी। फिर बाद में हाँ उनको हाँ फैमिली लानी हुई प्रिंसिपल सर का, तो उन्होंने सरोजिनी गुप्ता को कहा कि अभी आप यहाँ से शिफ्ट करो। कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने फिर गुलाम हुसैन बंगला उनको दे दिया। मुझे बुलाया, बेटा एक काम कर तू, हाँ ये सरोजिनी गुप्ता को दे दे। हाँ तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैंने तो शिफ्ट कर लिया। बोले तू मेरे साथ आ जा, हाँ तू मेरे साथ रह। हाँ। फिर सर उनके ही बगल में एक मतलब 2 रूम और किचन टॉयलेट था। फिर उसमें हाँ, फिर मुझे बोले कि यहीं रह तू। फिर वहीं रहने लगा सर। हम्म। और अच्छा अच्छा। वो चलता रहा। एक साल रहा। एक साल के बाद फिर मुझे जो है उस समय पीजीटी चुनावट्टी। जमुना राय हुआ करते थे। जमुना राय थे, पीजीटी हिंदी बहुत हाँ अच्छे थे, जो कि यहाँ से करंजा से प्रिंसिपल बन के श्री गंगानगर राजस्थान में गए थे। वहाँ से फिर असिस्टेंट कमिश्नर देहरादून रीजन के मतलब होकर के रिटायर हुए। 2 बार आए भी थे करंजा, बाद में मिले भी थे। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद हाँ भी हाँ आए, मिले, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। फिर हम्म। उनका जैसे ही रूम खाली हुआ, वो 200 223 चूनाभट्टी टू एनएडी ट्वेंटी थ्री क्वार्टर्स टू था। ट्वेंटी थ्री में। हाँ हाँ हाँ। 223, तो उसमें नीचे चुनावट्टी वाला ना सर? हम्म, चुनावट्टी वाला। चूना भट्टी वाला। तो हाँ, हाँ तो उसमें हाँ बगल में एमपी सिंह रहते थे, और हाँ। एक साइड में जीएस सिंह रहते थे, उसी में त्रिवेदी सर रहते थे। ऊपर सिन्हा हाँ जी रहते थे, लिल्ली अच्छा सिद्धार्थन अच्छा। मैडम रहती थी। तो उनके हाँ जाने के हाँ। बाद सर मुझे वो रूम मिला, फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर अच्छा लिया, अच्छा मतलब अच्छा। गया, शिफ्ट किया। लेकिन सर करंजा हाँ के लोग इतने मतलब हाँ अच्छे थे, मुझे उन्होंने इतना सहयोग किया कि मतलब हाँ आपको बताऊं कि करंजा जैसी मतलब स्थिति, जो ऐसे लोग, ऐसा व्यवहार कहीं मतलब हम्म, नहीं मिला। इतना हाँ लोग गाइड किया, और ये मतलब इतना आपस में प्रेम था कि उस हाँ समय लगता ही नहीं था कि मतलब एक दूसरे से कोई न तो कलह, न कभी मतभेद, और न उस समय हाँ। प्राइमरी टीजीटी पीजीटी का कोई हाँ ऐसा नहीं था कि मैं पीजीटी हूँ, मैं टीजीटी हूँ, ये अच्छा प्राइमरी अच्छा है। अच्छा। हाँ। सब एक नहीं, दूसरे बहुत बढ़िया सर, भाईचारे के बहुत साथ। बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया सर। बहुत हाँ बढ़िया रहा सर। और जब वहाँ हाँ सर मैंने शिफ्ट कर लिया, तो वो वहाँ पर त्रिवेदी सर, मिसेस त्रिवेदी, सब हाँ बहुत हेल्प किए मुझे। जिया सिंह ने हेल्प किया, सिन्हा जी ने हाँ बहुत हेल्प किया। और फिर हाँ। मैं परिवार ले आया। तो बेटा बेटी थे, अच्छा। उसके बाद हाँ बेटी का एडमिशन फर्स्ट में करवाया। फिर हाँ धीरे 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 सब बढ़िया रहा सर। हाँ। तो हम्म,
सर आपको याद है बहुत मेरा बढ़िया। अपॉइंटमेंट हुआ था, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 2002 में, तो मैं रात को हाँ आया था सर, आपके पास में, आपके बिल्कुल पास बिल्कुल आया था, याद है। याद है हाँ हाँ, ना? तो फिर बिल्कुल आपने याद है मुझे सर। समझाया था कि हाँ, आपने मुझे बताया था ये मेडिकल में यहाँ जाना है, मेडिकल यहाँ से करवाना है, और बाकी ये सर्टिफिकेट जमा करने हैं, और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया था सर। मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा सर, सर उस समय क्या 2002 था कि वाला जो, किस्सा। हाँ याद है सर, याद है। और क्या है कि जब आप लोग थे तो आपके पिताजी से बहुत पहले से हमारा मतलब, क्योंकि वहां रहते थे चुनाभट्टी में, लगभग जो पेरेंट्स थे सभी से जानकार मतलब हाँ संबंध था, सब एक दूसरे को जानते थे। हाँ और मैं बताऊं कि हाँ आपको सर, हाँ मतलब 1987 में मतलब त्रिवेदी सर जब वहाँ से पीजीटी बने, केवी 3 कुलावा गए, तो हाँ उसके पहले वो एडमिशन हाँ। इंचार्ज थे। और मुझे उन्होंने अच्छा अपने अच्छा, हाँ साथ 3-4 साल तक रखा था कि मेरे साथ में रहो, एडमिशन के बारे में सीख लो। और मैंने अच्छा कुछ हाँ सीख हाँ लिया था। हाँ जाने उस समय केतकर मैडम आ गई थी, हाँ लगे थे। हाँ हाँ केतकर मैडम ने पूछा कि अभी किसको किसको इंचार्ज बनाना है, तो उन्होंने कहा जेके मौर्य को हाँ बनाइए। तो उन्होंने कहा जेके मौर्य हाँ को, वो तो बिल्कुल नया है। बोले नहीं नया है, लेकिन जेके हाँ मौर्य को बनाइए, आप बहुत अच्छे से करेगा। हाँ तो 87 में मैं हाँ, फिर एडमिशन इंचार्ज बना, और उसके बाद फिर सही सही है। और हाँ, तो तब से अधिकतर बच्चों दो का तो सर आपने एडमिशन किया होगा, अधिकतर बच्चों का आपने एडमिशन किया होगा सर, दो जो फर्स्ट में जो भी आते हैं भैया बच्चे। देखिए, दो मतलब 19 मतलब 87 से मैं एडमिशन इंचार्ज बना। और शुरू में तो मैं फर्स्ट टू हाँ ट्वेल्थ मैं अकेला इंचार्ज था, 12वीं तक। हाँ हाँ। तो जो भी आता था हम्म। जिसका भी एडमिशन, तो मेरे हाथ से ही होता था। और मैं ही फॉर्म भी फिल हाँ सही करता सही, था, हाँ फॉर्म भी स्लिप रिसीव हाँ करता था, घर में ले जाके 12 बजे रात तक उसको चेक करता था। सब कुछ जो है हाँ अकेले करता था, एक दो टीचर की थोड़ा हेल्प ले हाँ लिया हाँ करता था। तो इसलिए सारे जो है कि हाँ पेरेंट्स मेरी जान पहचान के थे, चाहे एनएडी के हों, एमईएस के हों, अभिमन्यु के हों, तुनीर हाँ के हों, सीडब्ल्यूई के हों, उधर सीआईएफ था, ओएनजीसी के हों, जेएनपीटी के, एयरफोर्स सेवा के। तो सारे जो पेरेंट्स थे हाँ जो भी टीसी लेकर आते थे ट्रांसफर या खुद, तो मुझसे मिलना हो जाता था। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी जान पहचान थी। और बच्चों का एडमिशन 87 से मैंने किया था, तो सब जानते ही हाँ। थे। और वो आप जो लोगों से छोटे तो छोटे बहुत बच्चे हुआ, अच्छी मतलब सही से, हाँ, हाँ। जो छोटे छोटे बच्चे थे और वो मुझे आप ही को याद है कि प्रिंसिपल मानते थे सर। हाँ, हाँ, अब वो छोटे बच्चे मतलब अभी आप बताओ, मेरे ख्याल से आपकी क्लास में शायद ये प्रशांत था कोई, आपकी क्लास में था या प्रशांत नायर, आगे पीछे मुझे, प्रशांत नायर। नहीं नायर नहीं, ओ नायर नायर नहीं, मैडम। प्रशांत नायर हाँ तो नहीं। दूसरा है। एक हाँ, प्रशांत करके चुनाभट्टी का था। तो जादव, प्रशांत जब आप जादव। सेकंड में, प्रशांत जाधव, तो उससे मुझे हाँ याद है कि मतलब आप, आपका भी चेहरा याद है। आपकी क्लास में मेरे ख्याल से था वो, बी में ही था, पता नहीं हाँ, आप बी में थे किस में थे। बी बी तो बी मैं सर, बी में। एक, मुझे याद है कि आप भी सेकंड थे, से। क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ बाकी बोलिए बच्चों बोलिए, का हाँ नहीं याद है, लेकिन आपका याद है। और प्रशांत का याद है कि एक दिन ऐसे कुछ पूछा कि क्या बनोगे बड़े होकर के। हाँ तो किसने क्या बताया वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ। प्रशांत ने बताया कि मैं राजा बनूंगा। मतलब मैं थोड़ा राजा। हेल्दी था। हाँ, मैं राजा हाँ बनूंगा, मतलब ऐसा हाँ एक्टिंग से बोला। तो वो जो है हाँ उसकी एक्टिंग मुझे आज भी याद है। और बाकी हाँ आप लोग क्या बोले, कौन क्या बोला, मुझे कुछ भी मतलब याद हाँ नहीं। हाँ। और सर बच्चों से तो भैया मुझे, सेकंड से लेकर हाँ फोर्थ तक आपने मुझे पढ़ाया। और फिफ्थ में ऐसा था कि एमपी सिंह सर थे, वो हाँ थोड़े बहुत हाँ, मतलब थोड़े उनका खौफ ज्यादा था सभी बच्चों में। सही बात। हाँ, अगर आप है ना, सही, बहुत बहुत खौफ था। लेकिन मैं जैसे सही बात, पांचवी में आया, सही। पांचवी में आया, हाँ और एक आध महीना हुआ होगा तो उनका ट्रांसफर हो गया, और हम इतने हाँ, खुश उनका हुए। ट्रांसफर और हो आप, गया। हाँ 1984 की बात है, और आप हमारे क्लास हाँ टीचर बने हाँ, सर, वापस वापस क्लास टीचर आप ही बने, तो हम बहुत खुश हुए, अरे मौर्य सर सही है, मौर्य सर सही। है ना, हाँ ऐसा। हाँ नहीं, 84 हाँ में वो बनारस ट्रांसफर हो गया। अभी एमपी सिंह सर से बात होती रहती है। अभी परसों हाँ ही उनसे बात हुई है। अभी तो रिटायर हो गए हैं, घर में सेटल हैं। हाँ हाँ अच्छे हैं, हाँ याद हाँ करते हैं अभी करंजा को। एक्चुअली हाँ क्या सर, करंजा ऐसी जगह है वहाँ के,
इतने बच्चे मतलब अच्छे थे, पेरेंट्स अच्छे थे, माहौल हाँ इतना अच्छा था, टीचर्स का हम्म, मतलब आपस में मेल भाव इतना अच्छा था। जो भी करंजा से गया है, हाँ जितने भी सर टीचर्स गए हैं, सबकी फीलिंग हाँ ये है करंजा जैसी जगह कहीं भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल सर करंजा बिल्कुल को बिल्कुल मतलब स्वर्ग बोलता था। जब भी टीचर्स जैसे बॉम्बे में मेरा हाँ ट्रांसफर हाँ जब हुआ, लोग बोलते थे हाँ अरे करंजा तो हार्ड हार्ड स्टेशन है, हार्ड, बोलते थे हार्ड हाँ स्टेशन है। तो मैंने कहा हार्ड स्टेशन काहे हाँ का भैया, नाम के लिए हार्ड स्टेशन जाइए। हाँ, बॉम्बे से अप डाउन हाँ करोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी, क्वार्टर्स ले लो, मजे से हाँ रहो, और 3 साल रहो, 3 साल के हाँ बाद ट्रांसफर ले लो मनचाहा, और उसके बाद टीए हाँ डीए भी क्लेम करो, ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन ले लो, बाकी ट्रांसपोर्टेशन ले लो, हम्म, क्योंकि हार्ड स्टेशन का सो ये मैं फायदा तो था। 2002 आपको बताऊं, हाँ ये फायदा मैं तो 2002 से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं हो रहा है सर हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा कोई हो बात नहीं, जाएगा हो नहीं जाएगा हुआ लेकिन है ना हाँ, अभी आपने भी 5-6 स्कूल देखे हैं, अब धीरे धीरे आप भी पीजीटी से मतलब वाइस प्रिंसिपल बने, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बने। हाँ, बहुत सही बहुत खुशी हाँ हुई, सर मतलब होती है, कम से कम मुझे कहने को कोई मिलता है तो कहता हूँ कि हाँ भाई, दीपक मेरा एक स्टूडेंट जो आज केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है। हाँ, थैंक यू सर हाँ, थैंक तो यू वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, सर बहुत बच्चे हैं सर, हाँ बहुत। आपके हाँ आपके बोलिए। मित्र कौन थे सर मित्रता सबसे ज्यादा मुझे याद है 1984 जब 1984 तक एक दुबे सर हुआ करते थे दुबे हाँ सर और एक सर, आप सिया दोनों की राम हाइट हाँ ऑलमोस्ट सेम थी और हाँ 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 आप दोनों की हाइट सेम थी सर, और हाँ 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 और आप हाँ सर, दोनों वो सियाराम घर दुबे से थे। स्कूल स्कूल से घर हाँ आप घर से स्कूल स्कूल से ऐसा था सर, घर हाँ, साथ में आया करते थे हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा था। और तो सियाराम दुबे वो जो है कि मतलब हाँ पहले 79 में उन्होंने ज्वाइन किया था, प्राइमरी टीचर वो हाँ हुए थे, लेकिन वो हाँ शाम मतलब कहीं दूसरी जगह मतलब तो फिर एक हाँ मतलब 81 में उनका ट्रांसफर करंजाम हो गया था, तो 81 में वो ज्वाइन किए अच्छा थे वहां से अच्छा अच्छा ट्रांसफर अच्छा हाँ लेकर के। हाँ और हाँ तो वो और मैं दोनों एक ही साथ में हाँ रहते थे। जब वो चूना भट्टी हाँ 223 क्वार्टर में नीचे नीचे जब हाँ क्वार्टर मिला हाँ था, तो एक क्वार्टर हाँ में 2 लोगों का इलाज क्वार्टर हुआ मिला था, था हाँ क्योंकि मैं हाँ फैमिली ले आया था, तो मुझे एक छोटा रूम और किचन मिला था, और दुबे सर को बड़ा वाला हाँ रूम मिला था। तो हम लोग एक साथ अच्छा रहते थे अच्छा कुछ हाँ दिन। तो हम लोग जो है कि एक ही साथ खाना वाना बनता था, एक ही साथ खाते थे। बाद में फिर वो भी हाँ फैमिली ले आए, तो फिर खाना हाँ अलग अलग बनने लगा, इसलिए हम लोग एक साथ हाँ वहां से स्कूल आते थे, एक साथ जाते थे। हाइट वगैरह भी लगभग, वेट वगैरह भी सेम हम थी सर दोनों का सेम थी सेम है। और आपको 19 से ये 80 के दशक में एक फिल्म आई थी राम बलराम और आपको राम बलराम की जोड़ी बोलते राम बलराम की जोड़ी जा रही है बोलते थे सर, बोलते थे। तो है ना सर हाँ हाँ जो है हाँ हाँ, बच्चों में दुबे सर, मतलब हाँ, हाँ सही बात। नहीं नहीं, बच्चे तो कमेंट करते हैं सर, बच्चे तो बहुत सही हाँ कमेंट करते हैं। और फिर उनका उनका ट्रांसफर हो गया, वो केंद्रीय हाँ, विद्यालय नंबर 3 कुलाबा गए। अच्छा अच्छा फिर हाँ वो हाँ 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 टीजीटी सोशल बन गए थे। तो हाँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 कुलाबा, मैं 2004 में जब गया तो कुलाबा नंबर 3 में, तब भी वो मुझे मिले थे। उसके बाद हाँ हाँ 2007 में उनका ट्रांसफर 8 में हो गया था, अहमद हाँ अहमदाबाद में। फिर वो हाँ 2010 में रिटायर, अभी अहमदाबाद में सेटल्ड है। अभी कल ही उनसे बात हुई थी मेरी, बीच बीच में बात अच्छा अच्छा होती अच्छा रहती हाँ है। हाँ 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 और हाँ एमपी सिंह से भी बात होती रहती है सर। तो 2004 तक तो मतलब यही लोग हमारे जो मित्रों में थे, यही सब थे। हाँ हम्म, हाँ तो सचदेवा सर मैडम ये आप उस समय, ये हाँ 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 ये दर्शकों में बहुत बोलिए। लोग जुड़े हैं अभी दर्शकों हाँ सक्सेना मैडम हाँ है लिली मैडम है सचदेवा मैडम है हाँ आप सबको हेलो हेलो बोल रही हैं आपको बच्चे हैं सर्वेश हाँ पवार है आपको हाँ 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 वो सचिन राउत कह रहे हैं कि आपकी जो कहानी है फिल्मी कहानी से कम नहीं है सर, जो है वो असलियत है हाँ सर। सबको नमस्कार, हाँ, शुभ हाँ संध्या। सर हाँ 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 सबको सब आपको याद कर रहे हैं ये वर्षा वर्षा कुर्तरकर है शीतल देसाई है हाँ हाँ मानसी है सबने आपको हाय कहा हाँ है ना हाँ, हेलो कहा है मानसी पहले, मानसी गावंड थी, और बाद में अभी हाँ मानसी शेखर केनी हो गई है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वही। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो हाँ मानसी शेखर केनी से मैं नहीं पहचानता था, मैं तो मानसी गावंड से ही पहचानता हूँ। अभी तो देखता हूँ तो मतलब वो मानसी शेखर केनी हो गई है। मानसिक हाँ, नहीं हो चुकी है, तो हाँ हाँ उस समय हाँ। तो बहुत फिर बच्चे। 84 के, हाँ बोलिए बोलिए सर, हाँ हाँ बोलिए हाँ। सर। बहुत बच्चे। तो चौ आ, 84 तक तो सर मतलब यही लोग थे, मतलब हमारे जो वैशाली हाँ कोलगांवकर, लिली सिद्धार्थन, सिन्हा जी, इंद्रजीत कौर, सचदेवा मैडम, एम हाँ पी शर्मा जो थे, हाँ टीजी सोशल, हाँ हाँ, फिरदौस हाँ। सर, उस समय कानिटकर सर हुआ करते थे, या यूपीडब्ल्यू। ड्राइंग वाले शायद, मैं अच्छा जहाँ तक हाँ, मेरी ड्राइंग याददाश्त सर है। थे, ड्राइंग सर थे। हाँ, ड्राइंग सर थे, ड्राइंग सर ड्राइंग थे, सर, और दयाल ड्राइंग सर, सर। पीईटी दयाल सर थे सर उस हाँ समय। मिस्टर दयाल थे, हाँ पीईटी। हाँ और हाँ। फिर आर आर चौबे, 81 में आर आर चौबे, के एल खिस्ती, चौबे एच सर एम थे, चौबे तिवारी, सर थे, चौबे सर थे। एच एम तिवारी, आर आर एच चौबे एम और तिवारी थे के सर, हम सब एच एम टी, एच एम तिवारी एच एम और टी के एच एम एल। टी सर कहते थे, वो हाँ, घड़ी घड़ी एच घड़ी एम टी घड़ी एच वाली एम टी। है। तो के एल खिस्ती, हाँ, तो ये क्या मतलब किसके सर थे, ये किसके लोग सर? ज्वाइन, एक और 4 टीचर प्राइमरी में ज्वाइन किए थे सर, लेकिन एक जो थे फिर योगा 2-3 महीने में योगा टीचर का उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो चले गए जो है। लेकिन ये हाँ एच एम हाँ तिवारी, आर आर चौबे और के एल खिस्ती 81 में ज्वाइन किए, और हाँ। फिर वो लोग रहे। 90 बहुत 90 तक रहे अच्छा हो, मतलब 90 91 तक रहे सब। शायद। हाँ हाँ, काफी दिनों हाँ तक रहे सर। और फिर हाँ 85 में वो बरई सर आए, टीजीटी हिंदी बरई सर ज्वाइन हाँ किए 85 हाँ। में। आपकी मित्रता तो एकदम और मतलब फेमस है सर, वो आपकी जोड़ी। बरई बरई सर की मेरी जोड़ी तो सर मतलब अभी सियाराम दुबे के जाने के बाद समझ लीजिए कि हाँ वो हाँ क्या हाँ, दुबे हम सर के लोग बाद, एक दुबे साथ सर भी। के बाद। हाँ, हाँ, दुबे सर के बाद पीजे बरई सर से मतलब मेरी मित्रता इतनी गहन हुई, हम लोग एक ही क्वार्टर में रहे भी। हाँ जब मतलब एक हाँ 223 वाले रूम में, मतलब एक रूम और किचन में था, दूसरे रूम में मतलब थोड़े दिन आर आर चौबे थे, तो एक आर पी सिंह हाँ। पीजीटी, मतलब मेरे ख्याल से फिजिक्स या ऐसे कुछ थे, पीजीटी फिजिक्स। वो कुछ एक बार बीच में थोड़ा बिल्कुल। झगड़ा वगड़ा हो गया था, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो याद होगा आपको। हाँ हाँ, तो हाँ। वो मेरे रूम में थे। सियाराम सर दुबे आपको थे किसी ने काफी, तो याद बरई किया सर है? आए, बरई सर। हाँ हाँ। हाँ, सर आपको किसी ने याद किया है, मैं अब एक बताइए सर। ऑडियो सुनाता हूँ आपको। हाँ। जेके मौर्य परफेक्शन का दूसरा नाम है। कार्य में दक्षता और सुंदरता उनकी महान विशेषता रही है और आज भी है। वे मेरे अभिन्न दोस्त थे और आज भी हैं। उनके साथ हम 10 और 20 वर्ष बिताए हैं। आवाज करो, आवाज। बरकरार है। हम उन्हें बड़ा आवाज भाई कम आ मानते रही है। हैं। अब रिटायर्ड हैं। मैं उनके मंगल से प्रार्थना करता हूँ और एक शेर पेश करता हूँ। ये दोस्त तेरी दोस्ती पर नाज करते हैं। दोस्त तेरी दोस्ती पर नाज करते हैं। दिल में सदा बसे रहो फरियाद करते हैं। हमको पता नहीं घर वाले बताते हैं कि हम स्वप्न में भी आपसे ही बात करते हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य दीपक ही का आशीर्वाद देता हूँ कि वे सर सुनाई दे रहा उच्च है? पद पर बढ़े और के भी संगठन आवाज बहुत कम आ रही सर, आवाज बहुत कम आ अच्छा रही है। के पद पर है। अच्छा, ऐसा मैं उन्हें नमस्कार भी इसका आवाज फुल करो। हाँ अच्छा। हाँ सर, एक मिनट, वापस वापस सर एक बार सुनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। जेके मौर्य हाँ सर बोलिए। परफेक्शन का दूसरा नाम है। कार्य में दक्षता और सुंदरता उनकी महान विशेषता रही है और आज भी है। वे मेरे अभिन्न दोस्त थे और आज भी हैं। उनके साथ आवाज आ रही है सर? हम 10-20 आ वर्ष रही सर। बिताए हैं। हाँ आज भी यह दोस्ती बरकरार है। हम उन्हें बड़ा भाई मानते हैं। वे अब रिटायर्ड हैं। मैं उनके मंगलमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और एक शेर पेश करता हूँ। ये दोस्त तेरी दोस्ती पर नाज करते हैं। दोस्त तेरी दोस्ती पर नाज करते हैं। दिल में सदा बसे रहो
पता नहीं घर वाले बताते हैं कि हम स्वप्न में भी याद करते हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य दीपक जी को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे और के भी संगठन में नाम कमाए। आज वे प्राचार्य के पद पर हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार भी करता हूँ। हाँ सर, पहचाना आपने? धन्यवाद बरई सर, धन्यवाद बरई सर। हाँ बरई सर। हाँ हाँ सर, बरई सर हाँ, के साथ तो बरई मेरा सर सर की आवाज। अटूट रिश्ता है, अटूट रिश्ता है हाँ बरई सर। सर के साथ। हाँ क्योंकि जब हाँ, हाँ क्योंकि बरई सर और मैं मतलब एक साथ हम हाँ लोग जो है कि निकलते थे। जब भी उड़न मार्केटिंग हाँ करना होता था तो दोनों साइकिल से जाते थे, एक साथ जाते थे। हाँ बॉम्बे जाना हो तो जाते थे। और यहाँ तक कि बताऊं कि जनरली आपने देखा हाँ होगा कि दो टीचर या दो लोग एक जैसा कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन मैं और हाँ बरई सर जब हाँ दोनों बॉम्बे डाइंग जाते थे तो हम लोग एक ही कलर का कपड़ा पहनते थे और दोनों सिला एक ही दिन पहन के। हाँ हाँ, हाँ और आज भी बरई हाँ सर से हमारा मतलब वैसा ही संबंध है। और लगभग हर हाँ हर दिन नहीं हुआ तो एक दिन छोड़ के बात हो जाती है। और बहुत अच्छा संबंध है। हाँ भगवान करे ऐसा ही संबंध बना रहे सर। बस यही हाँ सर, ईश्वर हाँ से सर, कामना हाँ करता हूँ। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा सर, सही बहुत सही अच्छा, सही सही। धन्यवाद बरई सर। हाँ। और सर आपके फेवरेट स्टूडेंट्स कौन रहे हैं सर? फेवरेट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट तो सर देखिए अभी क्या है कि अब प्राइमरी में बच्चे छोटे रहते हैं। तो बाद में हाँ बड़े हाँ होने के हाँ बाद कुछ ही हाँ, तो उनकी कला जो है निखरती है। लेकिन हाँ बाद में धीरे धीरे जो बच्चे वही वही याद आते हैं जो हाँ कि या तो मतलब बहुत अच्छे होते हैं या थोड़े नाटी होते हैं। हाँ जो मीडियम बच्चे होते हैं हाँ वो तो धीरे 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 भूल जाते हैं। बच्चों में काफी बच्चे हाँ मुझे याद हैं। मैं नाम सुना हाँ। दूं, एक तो आप ही हो। हाँ, अरे उसके बाद हेमलता। हाँ, हेमलता, हाँ हेमलता का हाँ भाई हाँ सुदर्शन, विनय खरत, हाँ सुजीत राउत, हाँ सचिन राउत, हाँ नीलेश पाटिल। हाँ, अभी हाँ। विनय यस। और सुजीत का चेहरा तो अभी याद मतलब बचपन से याद नहीं है, लेकिन अभी नीलेश पाटिल का हाँ चेहरा मुझे अभी भी याद है। प्रशांत नायर का हाँ याद है। पद्मजा, हाँ पद्मजा का भी मुझे चेहरा याद नहीं है। मानसी, हाँ मैं तो हाँ उस समय मानसी गावंड के रूप में मानसी का चेहरा याद है। रेशमा मोडक जो कि चूना भट्टी में रहती थी, उस वो मतलब हाँ है सर, हाँ है। हाँ शिव हाँ। शिब्बी सिद्धार्थन, लिली सिद्धार्थन की बेटी बिल्कुल। शिब्बी सिब्बी। सिद्धार्थन, हाँ सिज्जू सिद्धार्थन। हाँ, शिब्बी जो है मेरे बेटे राजेश के क्लास में थी। दोनों हाँ। एक ही साथ मतलब हाँ पढ़ते थे हम्म। सर। और नवल किशोर राउत, वो हाँ स्पोर्ट्स हाँ है ना के सर, नाते है वो। हाँ। तो बिल्कुल है सर। हाँ नवल किशोर की याद स्पोर्ट्स। हाँ हाँ। समीर पुरो से तो समीर पुरो। बीच हाँ में व्हाट्सएप पर और इस पे मतलब होता रहता है। योगेश हाँ हाँ मुद्रालय, अश्विनी नेहता। हाँ हाँ, योगेश हाँ। मुद्रालय का चेहरा अभी भी याद है। योगेश मुद्रालय जो है फेसबुक पे मतलब है चलता वो रहता तो है। हमेशा हाँ, सदाबहार है, है वो, सदाबहार है। है सर। नांटू राय हाँ का चेहरा मुझे मतलब याद है। हाँ शलाका हाँ पाटिल बहुत एक्टिव लड़की थी। हाँ, हाँ। सही है, उछलती डॉक्टर है कूदती सर, रहती डॉक्टर है थी। अभी। हम्म, डॉक्टर है अभी, अभी हाँ। डॉक्टर है मैंने, हाँ मैंने सुना। और उधर हाँ श्रीवास्तव के थे, रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव जो इसमें हाँ फॉरेन में हाँ, है, रवि अभी धन्नो, आया हुआ है। धन्नो मुक्को। हाँ, धन्नो मुक्कू, हाँ धन्नो मुक्कू हाँ हाँ, कहते वो थे तो धन्नो वो मुक्को, हाँ उसमें धन्नो मतलब मुक्को। हाँ। तो रवि अभी आया हुआ है इस समय पनवेल में है। अभी इस अच्छा समय पनवेल। मंजू हाँ सिंह पनवेल में है इस समय। मंजू हाँ शिंदे, मंजू सिंह। मुझे हाँ मंजू शिंदे। रूपेश, हाँ रूपेश पाटिल। और हाँ पल्लव बाम सर, पल्लव बाम छोटा सा बच्चा, हाँ हाँ जो हाँ तबला या कुछ मतलब बजाता था, वो मुझे उसकी एक्टिंग अभी याद है। शिबू, हाँ हाँ विकास रेवनकर, वो हाँ थे जेएनपीटी के। अक्षता हाँ रेवनकर दो हाँ भाई बहन थे। और हाँ एक देवी दत्ता मोहंती। हाँ। तो ये बच्चे थे सर। और सुरभि कौल एक लड़की थी, वो उधर से ही आती थी सुरभि कौल, मेरे हाँ ख्याल से जेएनपीटी या हाँ। हाँ जेएनपीटी या
वो एयरफोर्स सेवा से न्यूरोलॉजिस्ट है सर, सुरभि का बहुत न्यूरोलॉजिस्ट ही, है। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है वो। मेरी भी स्टूडेंट थी बड़े सर, सर मेरी ने भी बताया। स्टूडेंट थी वो जब मैं था वहाँ पे। हाँ 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 अच्छा अच्छा। चलिए, हाँ हाँ। हाँ। हाँ और तो बाकी सर वो बहुत 7वीं में होंगे बच्चे तब मैंने मतलब पढ़ाया होगा थे। उनको। हाँ 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 हाँ। हाँ तो बहुत अब बाकी तो बच्चे भूल जाते हैं सर, जो बच्चे बहुत भूल ब्रिलियंट होते जाते हैं हैं, वो सही। याद रहते हैं, या तो जो थोड़े हाँ हाँ शरारती मतलब बच्चे हैं वही हाँ, याद रहते हैं। लेकिन बच्चों सही की सही याद सही, सब हाँ इसमें से बहुत से बच्चों का जो है कि मतलब वार्तालाप होता रहता है सर, फेसबुक पर या तो हाँ मतलब सही, व्हाट्सएप पर। फेसबुक चार पे, छह हाँ बच्चे हैं जो कि हाँ। मतलब हाँ डेली होता रहता है। एक नंद कुमार हम्म, विश्वकर्मा जो कि इस समय उरन में ही है, दुकान वगैरह मतलब किया है। है, दुकान दुकान है, तो दुकान है, हाँ हाँ। है हाँ, बीच बीच में बेटी की शादी थी तो उसमें मुझे निमंत्रण दिया था लेकिन मैं पहुंच दिया नहीं था, पाया। हाँ हाँ, हम गए थे सर, हम उस शादी में थे। हाँ बस। हम उस शादी में थे, उड़न में ही थी शादी अच्छा वो। अच्छा। हाँ हाँ देख सर करंजा के बच्चों सर, और अध्यापकों हाँ की छाप बच्चे, तो हाँ सर। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ। अभी सर वो बताइए। प्रिंसिपल्स, आप जिन 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 के साथ काम किया आपने, वो अधिकतर प्रिंसिपल्स आप देखते हैं कि हाँ 9वीं और 12वीं पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा कोई आप हाँ। करंजा के प्रिंसिपल्स में आपने कोई देखा कि जिसने प्राइमरी में बहुत फोकस किया, मतलब प्राइमरी पे ज्यादा कंसंट्रेट किया, अब सर देखिए ऐसा है कि प्राइमरी मतलब एजुकेशन हमारे पे? समय में तो मतलब 7 प्रिंसिपल मतलब मेरे 24 साल में मतलब रहे। पहला तो मतलब प्रिंसिपल हाँ, RCS श्रीवास्तव थे। वो तो मतलब श्रीवास्तव से, हाँ समझ लीजिए श्रीवास्तव सर, वो तो बच्चों के और मतलब टीचर्स के पेरेंट ही थे। सबके हाँ हाँ साथ हाँ उनका बहुत हाँ हिला मिला, बहुत मतलब क्योंकि इतने एजेड थे। हाँ वो बच्चों हाँ के हाँ साथ मतलब हाँ वो था। उसके बाद केतकर मैडम आई सर। केतकर मैडम का एक अलग हाँ ही मतलब रुतबा था। हाँ क्योंकि केतकर मैडम हाँ जैसी हाँ तब थी आज भी मतलब देखता हूँ मैं, केतकर मैडम से भी डेली हाँ मतलब व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग हो जाता है। और बीच में एक दो हाँ बार हाँ 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 मुलाकात भी हुई थी। दो टन दो टेन्योर हाँ रहा केतकर मैडम का। और जैसी हम्म, पहली बार थी वैसे रही। केतकर मैडम काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, हाँ लेकिन स्कूल के लिए उन्होंने बहुत हाँ किया। उसके बाद फिर मंडल हाँ। सर आए। मंडल मंडल सर सर, भी मंडल सर भी 5-6 रहे। साल रहे, हाँ 5-6 साल रहे, हाँ। 5 साढ़े 5 साल रहे। वसंता हाँ मैडम थी जो हाँ बाद में मतलब उधर असिस्टेंट कमिश्नर बनी थी। हाँ हाँ और हाँ। एक RS पवार सर थे। आर एस हम्म, पवार, हाँ। फिर RS 2002 में थे पवार वो, सर। 2002 में, हाँ। हाँ तो उसके बाद एक RD, बीच में RD शर्मा, शर्मा आए थे। शर्मा सर मैं थे। उन्हीं के समय था सर, मैं बहुत उन्हीं के समय था। अच्छा, हाँ बहुत हाँ बहुत सीधे साधे से सर। शर्मा तो हाँ मतलब पता नहीं क्यों जो है क्या हो गया था, मुझे भाई जी कहते थे। जब भी हाँ बुलाते हाँ थे हाँ भाई हाँ, जी। भाई जी, हाँ मौर्या करके नहीं बुलाते थे, वो भाई जी। हाँ क्योंकि हाँ मैं हाँ एडमिशन इंचार्ज था, अक्सर आना जाना लगा रहता था। जब भी कोई भाई जी एक हाँ मतलब याद है कि लंच में मतलब उसमें क्या था, जब लंच में बच्चे थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा करते थे तो हाँ शर्मा जी हाँ हाँ बोलते थे हाँ कि काम। हाँ तो वो लंच में वो घूमते थे कॉरिडोर में निकल के हाँ कि बच्चे कम से कम हाँ डरेंगे तो वो भाग दौड़ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हाँ। लंच में मैं भी मतलब पहले मेरा 4th पीरियड खाली रहता था, खा लेता था। बोले तुम पहले खा लो और लंच में मेरे साथ थोड़ा सा राउंड लगाओ। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। राउंड लगा रहा था। तो एक दिन की हाँ मतलब बताऊं मैं आपको, शर्मा जी मतलब प्रिंसिपल शर्मा और मैं वो फर्स्ट हाँ फ्लोर का जो कॉरिडोर है पीछे से हाँ मतलब सामने की मतलब दोनों बीच वहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। उधर हाँ ड्रिंकिंग वाटर के लिए मतलब है। तो हाँ अभी समझ लीजिए कि मैं खड़ा था और वो खड़े थे। तो पैसेज में मेरे साइड में 2 फीट जगह थी और हाँ शर्मा प्रिंसिपल के बगल में कोई जगह नहीं थी। एक हाँ बच्चा हाँ सेकंड थर्ड थर्ड का था। वो हाँ इधर फर्स्ट की क्लासेस लगती तो सेकंड की, सेकंड का हाँ बच्चा था। वो भागा भागा आया, हाँ भागा भागा आया। और हम हाँ लोग मतलब वो फ्रंट की तरफ मुंह करके खड़े थे, बात कर रहे थे। अब सोचिए कि मेरे दाहिने हाँ बगल हाँ में 2 फीट जगह है। वो बच्चा बगल से नहीं गया। हाँ वो प्रिंसिपल सर का हाँ दोनों पैर दोनों हाथ से पकड़ा और पैर फैलाया, हाँ पैर फैला हाँ। दिया और दोनों उनके पैर के बीच से निकल गया। बीच में हाँ निकल गए, हाँ मतलब हाँ हाँ सेकंड का बच्चा था, हाँ सर। निकल गया। और वो हाँ जो है फिर
भौचक्के रह गए। फिर बोले अरे रुक 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 हाँ रुक, वो कहाँ रुकने वाला, भाग गया। तो बोलते हैं भाई जी हाँ ये आपके बगल में 2 फीट जगह है, हाँ उधर से नहीं गया, और हाँ मेरी हाँ जगह नहीं हाँ थी, मेरा पैर फैला के मेरे दोनों पैर के बीच से निकल के भाग गया। तो हाँ हाँ लगता है कि हाँ आपको बच्चे बहुत डरते हैं। हाँ, हमने कहा सर डरते तो हाँ हैं, हाँ ऐसे मतलब है, लेकिन मतलब डरते तो हैं, ये तो हाँ मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब हाँ। कॉरिडोर में, क्योंकि मैं ही मतलब प्राइमरी इंचार्ज था, हाँ, नहीं नहीं, और मैं बीच में जानता हूँ मैं ही सर, सीनियर आपको मोस्ट आप था। ही को प्रिंसिपल मानते थे सर, हाँ, बच्चे तो आप ही को प्रिंसिपल मानते थे, तो ये है ना। 87 से मैंने मतलब मुझे जो है कि प्राइमरी इंचार्ज बना। 2 बार सर 2 मैडम आई एचएम बन करके बीच बीच में। हाँ किसी का एक का कुछ हाँ 7 महीने, एक 7 महीने था, किसी का 10 महीने लास्ट में। तो उन्होंने प्रिंसिपल लास्ट में, एएचएम हाँ का पोस्ट कर लिया था। लेकिन वो प्रिंसिपल जो भी थे उस समय उन्होंने कहा कि आप मैडम जो है 8 महीने है, 10 महीने है, आप इंजॉय करो ये गेम्स वगैरह का पीरियड हाँ, लेकर के। मिस्टर मौर्य का जो चल रहा है चार्ज वही बरकरार चलने रहेगा। दो, क्योंकि आप आ चलने जाओगे दो। फिर 4-6 महीने के बाद आप चली जाओगी, तब फिर उनको जो है बिगड़ जाएगा। तो बच्चे हाँ तो सर हाँ मुझे जो है कि, क्योंकि मैं बाहर निकलता था सब था, तो बच्चे छोटा प्रिंसिपल ही समझते थे मुझे। और नहीं, बच्चों मैं तो आपको मतलब कह मैं रहा हूँ सर, आप बच्चों से छोटे मुझे बच्चों को चाहत भी, पूछते थे तो हाँ। आपको, हाँ हाँ चार, हाँ सर, है ना। सही आता सर, हाँ हाँ। और सर, सभी आप पेरेंट्स से वॉलीबॉल भी कभी सर खेले क्या, वॉलीबॉल। लगाव था। हाँ वॉलीबॉल सर, एक्चुअली बताऊं कि सबसे बड़ी कमी मेरे जीवन की यही रही कि मैं कभी कोई खेल नहीं खेला। हुँ, कभी अच्छा अच्छा खेल अच्छा, नहीं हाँ हाँ खेला। हाँ क्योंकि बचपन से मैं पढ़ाई और घर में आके खेती में काम करना, खेल मैं नहीं खेला। लेकिन हाँ आपको बताऊँ कि पहले जो है जब बैरक स्कूल था, प्रिंसिपल श्रीवास्तव थे, तो हाँ शाम को हाँ स्कूल छूटने के बाद वहाँ पर थोड़ी जगह थी, तो वहाँ वॉलीबॉल का उन्होंने रस्सी-वस्सी बाँध दी थी, तो लोग खेलते थे। हाँ उसमें सियाराम दुबे, हाँ 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 त्रिवेदी जी और ये सब जो खिस्ती, हाँ ये सब थे, तो सब हाँ खेलते थे। तो मैं भी हाँ रहता था, लेकिन मैं सर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो मैं बगल में हाँ खड़ा था कि एक बार जो है हाँ कि वो लोग खेल रहे थे। एक बार जो है हाँ, श्रीवास्तव जी ने जानबूझ करके बॉल मेरी तरफ मतलब बाहर को फेंका। अच्छा फेंका, अब हाँ 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 फेंका और बोलते हैं मौर्या ले। हाँ क्योंकि हाँ मौर्या ले, जोर से उन्होंने चिल्लाया। अब मैं तो सर कभी खेला नहीं था, और फिर मैं जो है, अब वो बोले ले, तब मैं अभी क्या करूं, अगर मैं हाथ न उठाऊं तो मेरी भी, तो फिर मैंने दोनों हाथ यूं जो है हाँ ऐसा किया, बाल मतलब मेरे सामने ही आ रहा था। अब आइडिया तो है नहीं कि कैसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं हाँ कैसे, तो मैं ऐसा ही किया और बाल आकर मेरे अंगूठे पे जोर हाँ से लगा, और मेरे हाँ ये अंगूठा जो है वो थोड़ा हाँ, डैमेज अच्छा हो अच्छा, गया। लग गई, हाँ हाँ, फिर लग गई अंगूठे में, क्योंकि कभी खेला हाँ नहीं था और आइडिया नहीं थी हाँ कि हाँ मतलब यूं उंगली के साथ ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि उसको हाँ बाल को हाँ ऐसा लेना चाहिए। तो हाँ, बस अच्छा, हाँ उसके हाँ बाद हाँ सर हाँ उसके हाँ बाद हाँ फिर सर कभी नहीं खेला। जबकि हाँ चूनाभट्टी में स्टाफ क्वार्टर के बगल में प्रिंसिपल रहते थे, तो वहाँ भी हाँ, वो वॉलीबॉल मतलब कोर्ट बना के है रखा वॉलीबॉल था कोर्ट सभी। बना रखे हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ, सभी टीचर्स वहाँ शाम को रोज खेलते थे 1 घंटे। लेकिन मैं सर कभी नहीं खेला, मेरी अच्छा खेलने अच्छा, में कोई रुचि नहीं रही, कभी रुचि नहीं रही हाँ सर। सबसे बड़ी कमी मेरी यही थी। हाँ हाँ हम्म, हाँ। तो सर मैं हाँ, बताना चाहूंगा, मेरा मामा का बेटा भी वो केवी करंजा में अभी पीआरटी है, प्राइमरी टीचर है। अ- अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत और खुशी की उसी बात। उसको वही, हाँ, उसको वही क्वार्टर मिला है जो अलॉट हुआ है, जिसमें आप रहते थे। अच्छा, टाइप 2 में या तो टाइप 3 में? टाइप थ्री। टाइप 3 में 1 नंबर क्वार्टर नीचे का। हाँ हाँ, नीचे नहीं, नीचे का नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला हाँ, जो क्वार्टर है, नहीं, वो वाला क्वार्टर। हाँ नहीं सर, टाइप 3 में मुझे नीचे वाला मिला था सर, नंबर 1, वो पास, हाँ एकदम पास वाला, फिर रोड के टाइप साइड टू वाला। होगा, वो टाइप टू, हाँ हाँ टाइप टू होगा। हाँ, हाँ, ऊपर वाला कौन सा था टाइप सर, 2 वो में टाइप टू। मतलब 5 नंबर, टाइप 2 ऊपर, और टाइप 2 हाँ है, बस 5 टाइप नंबर टू में, क्वार्टर मुझे मिला था सर। हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो मैं अभी जाता हूँ उसके पास में कभी, तो आप जैसे हाँ, कुर्सी लगा के बैठते थे और ग्राउंड की तरफ देखते थे, याद होगा आपको। हाँ, 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 तो मैंने एक्चुअल में, याद है हाँ सर, मैं याद। एक्चुअल में बैठ के देखा, हाँ मैं एक्चुअल में बैठ के देखा वहां हाँ, पे कि मौर्य सर ऐसे बैठते थे और वो नजारा कैसे दिखता है।
हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ सर, सही बात सर। हाँ, वो भी बहुत लकी हाँ क्वार्टर था मेरे लिए सर, बहुत लकी। 5 नंबर, हाँ हाँ 5 नंबर क्वार्टर बहुत लकी था हाँ मेरे पाँच लिए। और मेरी हाँ। और टोगरे मनपसंद क्वार्टर मिला था मुझे टोगरे सर। सर के बाजू वाला। हाँ, हाँ ठोकरे, मनपसंद। हाँ हाँ, हाँ ठोकरे सर के बाजू वाला। क्योंकि बाजू उस समय वाला। सर हाँ हाँ मतलब वो हाँ नीचे 1, 2, 3, 4 तो 1 साल पहले अलॉट हो गया था, जिसमें बरई सर, यादव सर हाँ और इधर मतलब वो था। हाँ हाँ और हाँ उस हाँ समय मतलब 4 हाँ क्वार्टर अलॉट होने थे, तो उस समय ये था कि ऊपर कोई नहीं जाना चाहता था। तो उसमें मंडल हाँ। जी ऊपर थे, कोई तो नहीं जाए। उन्होंने हाँ कहा हाँ कि हाँ। लॉटरी पड़ेगी। हाँ, लॉटरी पड़ेगी, मैंने कहा लॉटरी सर पड़ेगी। लॉटरी पड़ जाए। तो लॉटरी उसमें पड़ेगी। मतलब ये पाल सर थे, मैं था और 2 टीचर और थे सर। तो लॉटरी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि उठाओ। हाँ और आपको बताऊं, हाँ 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 मैंने कहा ठीक है सर, उठाता हूँ, ये लीजिए 5 नंबर। मेरे मुंह से निकला ये हाँ 5 नंबर। और सर मैंने जो जो हाँ उठाया वो 5 नंबर ही था, हाँ। 5 ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले अरे हाँ वाह हाँ आप, हाँ हाँ मतलब तो 5 नंबर क्वार्टर। फिर सर मैं 5 क्वार्टर में शिफ्ट किया, तुरंत गया। थोड़ी उस समय थोड़ा टसल भी हुआ, नहीं गलत कर ये है वो है। हाँ फिर हाँ 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 मैं हाँ सर हाँ हाँ। किया, सर शिफ्ट किया, बहुत फिर अच्छा लगा 2004 सर, में। बहुत अच्छे से हाँ रहा। हाँ 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 हाँ। फिर उसके 2004 में बाद फिर फिर आप यहाँ नीचे वो टाइप जब 3 में। नीचे कमला मैडम वाला क्वार्टर मिला, कमला मैडम वाला मिला होगा आपको। कमला, हाँ। हाँ सर, कमला मैडम जिसमें 2004 नहीं रहती सर, थी। वो मेरे ख्याल से हाँ 2003 में ही मिल गया था, क्योंकि 2004 में तो मेरा ट्रांसफर ही हो गया। ट्रांसफर हो गया। हाँ 2004 में तो हाँ मेरा हाँ ट्रांसफर हो गया था KB3 कुलाबा। और हाँ 2003 में मिला था, मैं हाँ 1.5 साल था वहाँ। तो मुझे अलॉट हुआ तो वहाँ हाँ रहा। हाँ। अच्छा बहुत अच्छा मतलब अच्छा। सर और ये बहुत अच्छा रहा आपका सर। ट्रांसफर होने के बाद, आपका ट्रांसफर हो गया हाँ वहां से 2004 में। और हाँ अपने करंजा केवी और बाकी केवी में आपको क्या मतलब अंतर क्या दिखा मतलब। सर, करंजा KB और बाकी KB मतलब KB कल्चर तो एक ही है, हाँ एक ही है, लेकिन एक ही है। पढ़ाई हाँ लिखाई सब। लेकिन ये करंजा का जो अपनी देन है सर, वो हाँ कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेगा, क्योंकि करंजा के बच्चे इतने हाँ सभ्य, सुशील, हाँ डिसिप्लिन हाँ बच्चे। और हाँ टीचर्स में आपसी जो मेल भाव प्रेम, ये हाँ कहीं नहीं मिला सर। केंद्रीय में नंबर 3 कुलावा में 3 साल रहा। उसके बाद हाँ एयरफोर्स थाना 5 साल हाँ रहा। हाँ भांडुप भी रहा। हाँ वो मेल भाव नहीं मिला। जबकि KB नंबर 3 कुलावा में मेरे साथ के 3-4 टीचर वहाँ थे। SK सिंह सर थे मेरे साथ, अच्छा सियाराम दुबे थे। करंजा और वाले। एक हाँ करंजा वाले वहाँ थे सर, 3-4 टीचर थे। फिर मैं हाँ थाना गया, तो हाँ 5 साल था। थाना में भी हाँ 1-2 टीचर मिले, SK सिंह भी वहाँ गए थे हाँ मेरे साथ ही। हाँ भांडुप में हाँ मैं आया, भांडुप में भी पाल सर, RR पाल सर वहाँ थे। और US हाँ मौर्य सर, हाँ रामकृष्णा सर, PC हाँ जायसवाल सर। हाँ और एक जो है कि उस समय ये संस्कृत, अभी TGT संस्कृत है मैडम, वहाँ से हाँ PRT थी। तो हाँ 6, 7, 8 टीचर जो है करंजा के यहाँ भांडुप में भी मिले। लेकिन सर जो माहौल केंद्रीय विद्यालय करंजा का था, वो माहौल हाँ कहीं सर। नहीं मिला। लेकिन जो हाँ टीचर करंजा से गए हैं, उनके हाँ व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसे ही नहीं हैं। आया। अब आप वैसे ही रहे। हाँ बताऊं, जैसे भल्ला मैडम, हाँ, हाँ। PGT हिस्ट्री थी करंजा हिस्ट्री में। थी, हिस्ट्री थी। मेरी हाँ मेरी बेटी मंजुलता मौर्य की 11th और 12th में क्लास टीचर थी। तो क्लास टीचर। उसके हाँ बाद वो फिर असिस्टेंट कमिश्नर थी। फिर हाँ। जो है कि डीसी बनी। DC बनी। डिप्टी कमिश्नर तो भी बनी। हमारी तो हाँ हमारी हाँ, डिप्टी कमिश्नर बनी। तो हमारी जो है कि वो हाँ AC भी थी यहाँ, जो है बॉम्बे रीजनल हाँ ऑफिस में DC भी थी। लेकिन हाँ जैसे हम लोग जब कभी मिलते थे, तो वही भाव, हाँ। हेलो मिस्टर वही मौर्य, भाव। हाँ कैसी मंजू कैसी है, राजेश कैसा है, मतलब हाँ वही जहाँ भी मिलती हाँ थी वही है। और टीचर्स विश्वेकर मैडम थी अमरनाथ में, हाँ उसमें यहाँ हाँ थी विश्वेकर मैडम। तो वो भी एक बार जो है कि मैं जब हाँ यहाँ HM था भांडुप में, तो आई थी, कुछ प्रिंसिपल हाँ। कॉन्फ्रेंस था। तो एक बार आई मेरे पास, अच्छा तो अच्छा। बोली सर मुझे कंप्यूटर चाहिए, 10 मिनट के मिलेगा हाँ काम। मैं कहा मैडम कंप्यूटर लीजिए, इंटरनेट लीजिए, पेपर लीजिए, प्रिंटर लीजिए, क्या चाहिए आपको। बोले हाँ वाह। फिर उनके साथ एक क्लर्क आया था, तो उन्होंने उसको काम दिया। वो फिर वो सब निकाला, प्रिंट किया। मैडम तो चली गई।
ना कॉन्फ्रेंस में। तो हाँ बोला सर ये क्या बात है, मतलब मैं पहली बार देखा कि शेखर मैडम किसी हाँ से इतने प्यार से बात करती हैं, हाँ नहीं तो वहाँ तो हाँ अलग है। हमने कहा देखो भाई हाँ प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, क्लर्क हैं, वो एक थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ती है। लेकिन ये हम लोगों का हाँ हाँ करंजा की देन है कि करंजा के जो लोग हैं, जो हाँ प्रिंसिपल बन गए हैं, एसी बन गए हैं, डीसी बन गए, अपनी चेयर पे हाँ जब है वो तो भाई हाँ, उनका रहेगा ही। लेकिन जब ऐसे रहेगा ही मिलते सही। हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं। तो सर कोई बदलाव हाँ नहीं, लेकिन बाकी केबी नंबर 3 में भी नहीं, दूसरे केबी में भी नहीं, वो मेल भाव टीचर्स में सर नहीं, बच्चों में भी वो लगाव हाँ नहीं। बच्चे बॉम्बे में क्या है, लाइफ हाँ बिजी है सर, टीचर्स की लाइफ बिजी है। बिजी और बिजी। करंजा की लाइफ ऐसी हाँ थी हाँ हाँ, कि मतलब वो मिल मिलाप लिमिटेड मिलाप एरिया वाला था, था, मिल सब मिलाप एक वाला। हाँ हाँ, सब मिल मिलाप एक था। दूसरे को मैं जब मिलते थे काम। चुनाभट्टी से एनएडी करंजा निकलता था पैदल, तो मुझे जो है कि वापस जाने में घंटों 1.5 घंटे लगते थे। कारण ये था इतने लग दे पेरेंट्स मिल हाँ जाते थे रास्ते में, दो दो चार हाँ चार 5 5 मिनट हाँ बात करें तब भी टाइम गुजर जाता। ये बॉम्बे में सर है ही हाँ नहीं हाँ किसी के पास टाइम। छुट्टी हुई, हाँ भागे, हाँ साइन किए भागे, किसी को हाँ, बस और पकड़ना है, लोकल लोकल किसी को पकड़ना है, ट्रेन लोकल। पकड़नी है, हाँ हाँ लोकल हाँ पकड़ना हाँ है। हाँ लेकिन सर करंजा की हाँ याद जो है कभी नहीं छूटेगी सर। और हमारी तो कर्म भूमि हाँ रही सर करंजा। करंजा का कोई हाँ नहीं हाँ भूल सकता सर, मैं तो बिल्कुल नहीं भूल हाँ सकता। हाँ। बहुत अच्छा और लगा सर सर आपने कभी, करंजा। हम हाँ करंजा, हाँ बोले 24 साल सर आप रहे हैं, 24 साल है ना। और हाँ सर आप 24 साल आपको, हाँ हाँ, आप बोलिए आपको सर। कभी लगा नहीं क्या मैं बड़ी बड़ी क्लासेस को पढ़ाऊं, मतलब छठी सातवीं में, जैसे लिली मैडम प्राइमरी में थी, चांद मैडम प्राइमरी हाँ में लिली, थी। हाँ ये हाँ सब तो मेरे प्राइमरी समय से में तो सेकेंडरी में आए। हाँ, हाँ, नहीं नहीं तो सही बात है आपको कभी सर। लगा लिली नहीं। मैडम, हाँ हाँ लिली मैडम हाँ मेरे साथ जब मैं गया था तो प्राइमरी थी, फिर टीजीटी बनी, हाँ फिर पीजीटी हाँ बनी और फिर प्रिंसिपल होके रिटायर हुई। तो प्रिंसिपल हाँ तब हाँ थी तो मेरा तो मतलब उनके साथ सीएमपी मीटिंग जब होती थी या इंस्पेक्शन में मतलब मैं जाता था तो मिलती रहती थी। लेकिन सर हाँ मेरी बताऊं कि मैं एक मतलब ऐसा व्यक्ति कि मैं केवल हाँ। बॉम्बे में टीचर बनना चाहता था। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा बॉम्बे अच्छा में हाँ। टीचर बनूं, और अच्छा वो भगवान ने पूरा किया। उसके बाद मैं कोई इच्छा मेरी नहीं हुई कि मैं टीजीटी बनूं, पीजीटी बनूं। हाँ और आपको बताऊं हाँ कि बीच में एक बार जो है मुझे वो 9th और 10th का रिजल्ट कुछ ज्योग्राफी का खराब हो गया था हाँ करंजा हाँ में। हाँ तो एक हाँ जो है हाँ कि प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने मुझे बोला, बोले मिस्टर मौर्य हाँ आप ज्योग्राफी से एमए हैं। मैंने कहा हाँ। हाँ तो बोले आप हाँ 9th 10th में आप ज्योग्राफी पढ़ाओ। तो हाँ मैंने कहा मैडम क्यों, मतलब बोली नहीं वो जो पढ़ाते हैं वो ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैडम वो भी ज्योग्राफी से एमए है और हाँ मैं भी एमए हूँ, और वो हाँ 5 6 साल से पढ़ा रहे हैं 9th 10th को, और वो टीजीटी हाँ हैं। हाँ वो टीजीटी हाँ हिंदी थे। तो उनसे बेटर मैं नहीं पढ़ा सकता, उनको पढ़ाने दीजिए। हाँ बोले नहीं पढ़ाना है आपको। मैंने कहा नहीं। बोले पढ़ाओगे तो हाँ तुम्हें टीजीटी बनने में बहुत आसानी होगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने कहा मैडम हाँ मुझे न टीजीटी बनना है और न पीजीटी बनना है, मेरा यही जवाब था। न सर हाँ मुझे हाँ हाँ टीजीटी बनना, मैडम न पीजीटी, मैं प्राइमरी टीचर जो है एकदम संतुष्ट हूँ। बोले ऐसा कैसे है, कोई चाहत नहीं है प्रमोशन की। हाँ मैंने कहा सबको होती है, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं है जो संतुष्ट हो। मैंने कहा मैडम कोई ना हो, लेकिन एक मैं ऐसा हूँ जेके मौर्य जो कि पूरी तरह से संतुष्ट हूँ एज ए टीचर। और मैं, हाँ मुझे हाँ नहीं हाँ पढ़ाना तो मान गई। थोड़ी नाराज भी हुई थोड़े दिन कि ऐसा मेरी बात नहीं मानता। फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। हाँ और सर मुझे बताऊं हाँ प्रमोशन हाँ के लिए मुझे 2006 में एचएम का प्रमोशन मिला था, 2006 में जब मैं केबी 3 कोलावा में हाँ था। केवी और त्रिपुरा हाँ फिर केंद्रीय हाँ। विद्यालय हसन, तो केंद्रीय विद्यालय हसन कर्नाटक में ये है सर। ये मेरे ख्याल से बैंगलोर, कर्नाटक में, कर्नाटक में। हाँ हाँ आज कर्नाटक में है केवी हसन। तो मैं सर एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए एचएम। हाँ अगर जो है कि फिर 2008 में फिर मुझे मिला, नगर मिला, नगर का कोई नंबर 2 या नंबर 1 स्कूल था। फिर उन्होंने 2 साल के बाद दिया हाँ हाँ एचएम का प्रमोशन। फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो है हाँ बॉम्बे में हूँ, सेट हूँ, मुझे नहीं जाना है, मना कर दिया। हाँ फिर हाँ 2010 में मुझे हाँ आईआईटी पवई मिला।
सोचिए, मैं थाना में था उस समय 2010 में, IIT पवई मिला मुझे HM, वहाँ भी मैंने मना कर दिया। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि हाँ हाँ मुझे हाँ हाँ HM पोस्ट नहीं चाहिए, प्रमोशन चाहिए ही नहीं। फिर सर मुझे 2012 हाँ में हाँ। ये केंद्रीय विद्यालय भांडुप मिला, तब भी मैं अच्छा अच्छा। हाँ नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मित्र और कुछ एसी ऑफिस में 2-4 जो शुभ चिंतक थे, बोले नहीं, जो है, और 2-4 टीचर जो हाँ करंजा वाले थे, और बोले नहीं मौर्य सर आ जाओ, हाँ। यहाँ जो है अच्छा रहेगा। जबकि मुझे पता था सही। सर हाँ हाँ कि मुझे HM की पोस्ट एक्सेप्ट करने में एक सिंगल पैसे का फायदा नहीं होगा, जबकि प्रमोशन में एक इंक्रीमेंट मिलता है। ये हाँ हाँ, रूल मिलता है है मिलता है कि सर। जब भी आपको हाँ प्रमोशन रूल है रूल मिलेगा, है। कि एक मतलब पहले से था, लेकिन मुझे पता था सर कि मुझे हाँ नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है हाँ कि मुझे मतलब जब मैं करंजा में था, तो NAD की बदौलत हाँ मुझे या फार या सार के 5-5 हाँ वॉल्यूम, या सार मतलब सप्लीमेंट्री रूल्स, या फार मतलब हाँ फंडामेंटल हाँ। रूल्स, ये इतनी मोटी-मोटी बिल्कुल बुक्स बिल्कुल उसकी सर। 5-5 वॉल्यूम, हाँ 10 वॉल्यूम मैंने सर हाँ पढ़ डाला था। थे मतलब हाँ हमारे हाँ जान हाँ पहचान हाँ के, एक, हाँ, हाँ एक बुक दे देते थे, बोलते हाँ। थे कि 1 हफ्ते के बाद मुझे धीरे से वापस कर दो। तो सर 10 वॉल्यूम मैंने अच्छा पढ़ अच्छा। रखा था, मुझे सारे हाँ रूल्स रेगुलेशन सब पता थे। तो लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, तो मैंने सर एक्सेप्ट किया यहाँ पर, और मुझे अच्छा ही लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने उसके लिए मतलब लिखा भी ऑफिस में कि कोई जो है मतलब इनका फिक्सेशन आप पे, तो वहाँ से जवाब हाँ आया कि यू आर गेटिंग सिलेक्शन हाँ। स्केल, मतलब ओके। मुझे सीनियर हाँ स्केल 2000 मतलब 94 में मिल गया था। हाँ और फिर जो है 2004 में सिलेक्शन स्केल मिला था, PGT का हाँ जो स्केल होता है। हाँ। तो PGD। उन्होंने हाँ लिख दिया हाँ यू हाँ आर गेटिंग, हाँ, यू आर गेटिंग सिलेक्शन स्केल फ्रॉम 2004, दैट इज हाँ। सीनियर स्केल ऑफ HM, दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट्स। तो मुझे तो हाँ मालूम हाँ था कि हाँ। कुछ नहीं मिलेगा, है, मुझे कुछ तो नहीं। मालूम था हाँ नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई हाँ। बात नहीं, चलिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सर इस सही तरह से सही। मुझे कोई कभी मेरे मन में ये नहीं रही। और जब मैं HM बनने के बाद भी मेरी कोई फीलिंग नहीं रही कि मैं HM बन गया, ये हुआ हाँ वो हुआ। मेरा जैसे पहले था वैसा तब भी था, और आज 5 हाँ साल लगभग होने जा रहा है रिटायरमेंट के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं रिटायर हो गया हूँ। हाँ मुझे वैसा ही लगता है सर कि मैं क्या, थोड़ा-सा ये है कि फ्री हो गया हूँ, कोई स्कूल की चिंता नहीं है, भाग-दौड़ हाँ। नहीं है, सही है सर। बच्चों के नहीं आपको तो साथ एन्जॉय कर, हाँ। आप तो सर और 10 साल नौकरी कर सकते हैं सर। सर है लेकिन ना। मुझे जो है 1-2 जगह से ऑफर भी आया कि सर चलो आ जाओ, अभी कुछ 1-2 प्राइवेट स्कूल में भी आया कि अभी सर आ जाओ, हाँ या कॉन्ट्रैक्ट पर ही केंद्रीय विद्यालय में आ जाओ, इतना एक्सपीरियंस है। हाँ मैंने कहा सर हाँ बहुत कर लिया, साढ़े 35 साल नौकरी कर लिया हाँ ईमानदारी से, हाँ अब नहीं चाहिए। अरे बच्चे हैं, हाँ सेटल हैं, क्या चाहिए। हाँ बेटा है हाँ। जो है कि सही है सही। असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहू असिस्टेंट प्रोफेसर है, साथ में है हाँ पोती है पोता है, तो क्या हाँ। चाहिए सर। नहीं कुछ नहीं सर, ये बच्चों को यही वही, तो सब। हाँ, हाँ हाँ इसलिए बच्चों का एडमिशन पोती पोता का केंद्रीय विद्यालय भांडुप में करा दिया सर। यही सुबह उनको छोड़ देता हूँ, लॉकडाउन के पहले वही काम मेरा था, सुबह ले जाके छोड़ देना 1 घंटे डॉकयार्ड कॉलोनी में, जोगर्स पार्क में वॉकिंग करना, फिर आना, हाँ फिर हाँ। 12:15 बजे जा कर के बच्चों को ले आना, फिर शाम को 1 घंटे जाकर सही जोगर्स सही। पार्क में वॉकिंग करना, मिलना जुलना, हाँ बस यही है सर। हाँ। सही दिनचर्या है अच्छे सही से सही चल सही। रही है, क्या चाहिए। हाँ। और लालच सर ऐसी चीज है कि अगर आप लालच करेंगे तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कोई इंड नहीं होता नहीं सर। वो तो है सर, वो तो है। नहीं वो तो है सर, संतुष्टि, वो तो है। संतुष्टि अंदर से चाहिए सर। हाँ। अगर अंदर से सही बात है संतुष्ट सही है सही। तो ठीक है, और नहीं तो सर वो तो माया बढ़ती रहती है। कहते हैं माया बहुत मतलब कठिन है सर। कठिन है कठिन है मैं कठिन है। पूरा संतुष्ट रहा सर सर, आखिर। बहुत हाँ बढ़िया, पूरा हाँ बोलिए सर। हाँ सर आखिर में और बताइए। बीते लम्हों की कसक, बीते लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये साथ गुजारे हुए वो लम्हों भी की पक्का सर। दौलत, जज्बात की, ये साथ गुजारे हुए लम्हों की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात होगी,
बीते लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ तो बहुत बहुत होगी शुक्रिया सर, सर, बिल्कुल साथ रहेगी। है ना सर। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत है ना धन्यवाद, और आपके आगे के जीवन के लिए आपका जीवन सुखमय समृद्ध भरा, और आप हमेशा स्वस्थ रहें। और सर आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे इन हमारे जो एलुमनी एसोसिएशन है इसके लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। अभी सर देखिए आपका जो हाँ ये जो टीम है, एलुमनी टीम, ये बहुत हाँ अच्छा प्रयास कर हाँ रही है, और इन्हीं के बदौलत हाँ सर, इतने लोग मतलब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। और नहीं तो ये लॉकडाउन में हाँ कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, मतलब पड़ोसी हाँ पड़ोसी से सर, नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोई किसी से नहीं मिल हाँ पा रहा है। केवल एक ऐसा साधन है, हाँ मतलब फोन से बात कर ले रहे हैं। लेकिन ये जो मतलब आप लोगों ने मतलब ये किया है, तो बहुत बढ़िया हाँ सर, प्रयास है। और जिसमें ये मेन विनय खरत, सुशांत राउत, हाँ मानसी, हाँ सुजीत राउत, हाँ सचिन राउत, हेमलता और बाकी जो उनकी टीम है, ये सभी को बहुत हाँ बहुत धन्यवाद सर। इनका प्रयास हाँ सर, बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप लोग जो है कि कोशिश करते रहें। आपने इतना अपना समय निकाल कर इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पास में ला रहे हैं। जबकि मतलब बिल्कुल ये सर, है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी दूरी बनाए रखिए, दूर बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, बाकी तो ठीक हाँ है। हाँ बाकी तो ठीक है सर। सर, बहुत बढ़िया सर, और बाकी हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, और आपने जो धन- तकनीकी जो फेसबुक की जो तकनीक है ये सीखा आपने, इसके लिए, है ना। और इस एज में क्या भी है आपने बहुत हाँ, क्या है सर, अभी क्या है ये टेक्निक तो जैसे करंजा में ही कंप्यूटर मतलब वहाँ सिखा दिए हाँ थे, तो मैं उस समय हाँ मतलब काफी कुछ सीख गया था, बहुत इंटरेस्ट लिया था। इंग्लिश के हाँ अलावा मैं हिंदी टाइपिंग बहुत मतलब अच्छे से सीखा था। हाँ मतलब सर, हिंदी टाइपिंग मुझे बहुत अच्छी आती थी। मुझे याद है 2002 में मतलब एक इन सर्विस कोर्स के भी भांडुप में था, तो मैं हाँ मतलब यहाँ आया था करंजा से। तो उस हाँ समय डेली रिपोर्ट हुआ करती थी। तो डेली हाँ रिपोर्ट सर, मतलब दिन भर क्या हुआ, तो सुबह वो प्रेयर के बाद डेली रिपोर्ट पढ़ना पड़ता था। तो हाँ एक हाँ दिन हाँ क्या हाँ हुआ, किसी ने मतलब हमारी टीम ने हिंदी में डेली रिपोर्ट लिखा। हाँ सर, फिर हाँ सर, जब डेली रिपोर्ट जमा किया, तो वहाँ से आया कि ये डेली रिपोर्ट जो है इंग्लिश में हाँ लिखिए, हाँ इंग्लिश में लिखना जरूरी है। हाँ तो सर मैं था, एक दो थे जो हिंदी टीम वाले थे, तो हमने जो है जाके बोला प्रिंसिपल को कि सर ऐसा कहाँ का नियम है, केंद्रीय विद्यालय से हिंदी इंग्लिश हाँ दोनों दोनों चलता समान है, है, ये कहाँ का दोनों चलते दोनों हाँ समान है, कहाँ से नया नियम आ गया कि इंग्लिश में हाँ लिखना है। बोले नहीं सर हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमारे पास कोई हिंदी में टाइप करने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो बुकलेट बनाएंगे हाँ वो हिंदी मतलब टाइप करके कोई करेगा। मैंने कहा सर मैं टाइप कर दूंगा। बोले आप टाइप कर सकते हाँ हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है आप करो, तो हिंदी में चलता रहेगा। और उस दिन से सर मैं आपको बताऊं कि मुझे केवल हिंदी टाइपिंग का काम मिल गया। क्लास चलती रहती थी, और उसी हाल में हाँ मुझे एक किनारे बैठा दिया करते थे, कंप्यूटर दे देते थे, किसी की पोयम है, डेली हाँ रिपोर्ट जो भी था, हिंदी में टाइप करो। और हाँ मैं टाइप करता रहा, और खूब अच्छे से जो रिपोर्ट छपी उसमें 50% मतलब हिंदी में काम हुआ, और लोगों ने बहुत हाँ सराहा। और उसके बाद ही जब मैं मतलब कंप्यूटर पर अच्छा मतलब मैं टाइपिंग हिंदी इंग्लिश और सेटिंग वगैरह कर लेता था सर, क्योंकि एचएम बनने के बाद काफ़ी टीचर्स को सिखाना पड़ता था, क्योंकि सिखाना पड़ता जो है है, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल पेपर बिल्कुल सब बिल्कुल, हाँ हाँ क्वेश्चन पेपर ला के लोड करते थे, तो वो उसको सेट करना, इधर करना उधर करना, तो वो था। अब ये है कि थोड़ी हाँ सी अभी हम लोग पुराने जमाने के हैं, और ये जो नए बच्चे हैं इनको टेक्निक पहले से आती है। हाँ, सही हम्म, सही बात है, सही अभी बात मेरा मतलब ग्रैंडसन थर्ड में ऐसा, लेकिन वो जितना कर सकता मैं नहीं कर सकता। वो बीच बीच में कहा दादा है। हाँ, हमको नहीं ये कर नहीं सकते, आता, नहीं कर बेटा क्या करें। सकते। हाँ ये है सर, प्रयास मैंने किया है सर। हाँ हाँ बहुत बहुत हाँ बहुत अच्छा लगा सर आप सर, लोगों से बहुत बहुत मिल करके। धन्यवाद सर, बहुत हाँ धन्यवाद सर। और हाँ, हाँ सभी आपको और धन्यवाद कह मैं रहे हैं सर सर। सभी को मानसी, प्रिया, हाँ नलिनी मैडम कह रही हैं, मंगेश साठे, है ना, हम्म, योगेश बरे सर, सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं हम्म, सर, है ना। आपने
यहाँ पर आके फेसबुक जो प्लेटफॉर्म पे आके अपना सब समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत है ना। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, समाप्त करते हैं सर, है ना। चलो, हाँ, ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके 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 सर, ओके, हाँ हाँ।